कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आपने विजिट किया और आपको डर महसूस हुआ? माँ कामाख्या है जो कामाख्या पीठ है गुवाहाटी में, वहाँ बलि की प्रथा है क्योंकि शास्त्र में बलि होती है। और आप अगर उसके साथ छेड़खानी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मॉडर्न टाइम्स में बलि नहीं होनी चाहिए, तो यह उस पद्धति के संग छेड़खानी है। पर क्या वेजिटेरियन होने से ज्यादा स्पीड मिलती है ये जर्नी में? तो ये सनातन धर्म की सुंदरता ये है। एक और ऐसा पथ है जहाँ प्याज लहसुन खाने भी वर्जित है, दूसरी ओर ऐसा है जिसमें मांस और मदिरा का भी प्रयोग होता है। जैसे भैरव उनको मदिरा चढ़ाई जाती है इस कारण से कि अल्टीमेटली अंततः मैं इससे पार पा जाऊं, मैं इसका बंदी ना बनूं। आपके अनुसार देवता ये क्यों चाह रहे हैं कि ऐसी नॉलेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निकल के आए? समय उसका आ गया, जब देवता चाहते हैं तभी ऐसी बात होती है। तो सनातन धर्म के साथ जो बुरी चीजें हुई वो भी देवता के चाहत के अकॉर्डिंग हुई थी? जी, क्योंकि जब जिस प्रकार से कलयुग आता है तो धर्म का बहुत पतन होता है। जो दूसरी स्पीशीज हैं उनके पास कर्म के बंधन से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साधना की मिशन मोक्ष होती है, बट मैनी लाइव्स में नहीं, इस जीवन में मोक्ष मिले बहुत ही कम लोगों को मिले। दोस्तों सनातन धर्म को लेकर इतने सारे एपिसोड बनाए हैं कि जब हमें एक ऐसा गेस्ट मिल जाता है जहां हमें लगता है कि यार ये वन ऑफ आवर एपिसोड्स ऑफ द ईयर था, तो आप ही सोचो कि गेस्ट कितना स्पेशल हो सकता है। पंकज सक्सेना सर बिल्कुल ऐसे ही गेस्ट है। ये एपिसोड हमने 2-3 महीने पहले रिकॉर्ड किया था पर रिलीज नहीं कर पाए अलग अलग रीजंस की वजह से। और जब भी मैं इनका नाम हमारे स्केड्यूल पर देखता था ना, मैं बहुत एक्साइटेड होता था आज के एपिसोड के रिलीज को लेकर। आज रिलीज हो चुका है, बस बैठो, सीखो, एंजॉय करो, क्योंकि बहुत कम गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके नॉलेज लेवल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा तगड़े होते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, सब्जेक्ट है सनातन धर्म, सब्जेक्ट है तंत्र, सब्जेक्ट है ग्रोथ। एंजॉय पंकज सक्सेना सर ऑन TRS। आपका स्वागत है पंकज सर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। बिल्कुल, मुझे भी। आप की वाइब बहुत ज्यादा खुश वाइब है। मैंने सदैव अपने बारे में यही सोचा है कि जो भी जीवन में हो, परंतु मैं बहुत खुश इंसान हूँ, खुश मनुष्य हूँ। और जो मेरे आसपास लोग रहते भी थे जो कहते थे ऐसी समस्या है वैसी समस्या है, पर एक निर्णय मेरे मन में रहता था कि मैं सुबह जब उठूंगा तो मैं दुखी व्यक्ति नहीं हूँ। और एक मैंने कुछ मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा पीरियड ड्रामा है ब्रिटेन का, जिसमें जो एक्ट्रेस है वो सुबह उठकर कहती है लाइक यू से मदर एवरीथिंग बिकम्स बेटर इन द मॉर्निंग। तो मेरा इसमें विश्वास था, सुबह सब कुछ सही हो जाता है और वाह। ऐसा ही मुझे लगता है। ओके, कहाँ से शुरुआत करें? बहुत कुछ पूछना आपसे। जो आपकी इच्छा हो। आपने TRS देखा है वैसे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपको पता है मैं भूतों के बारे में पूछूंगा, ये टीज के बारे में मैंने वो मीम भी देखे जिसमें वो पूरा सीक्वेंस है। ओके, नहीं पर ऑनेस्टली बहुत देर बाद हम एक कल्चरल पॉडकास्ट कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं जी। आपके लिए भारतीय इतिहास की सबसे खास चीज क्या है? आपके दिल को क्या लगता है? भारतीय इतिहास केवल समय के बारे में नहीं है, केवल एक ऐसा नहीं है कि ये पुराने समय में ऐसे राजा हुआ करते थे और इसके बाद ऐसा हुआ, यहाँ से यह आरंभ हुआ और यहाँ पर ये समाप्त होता है। हमारे ऋषियों ने फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया है जी। कि बजाय कि इस पर बहुत ध्यान देते हुए कि क्या हुआ था, क्या होता है, इस पर ध्यान दिया है। तो इतिहास तो है, परंतु इतिहास के साथ पुराण भी है। तो यह जो दृष्टि है सदैव हमारे समाज में रही है। जिस प्रकार से पश्चिम के कुछ जो सभ्यताएं हैं वो केवल इतिहास पर, इतिहास होना ही चाहिए, इतिहास हमारे सभ्यता में भी है। जिस प्रकार से अगर आप भारत की डायनेस्टीज देखें, चालुक्य हैं, प्रतिहार हैं, तो उन्होंने प्रशस्तियां छोड़ी, इंस्क्रिप्शंस जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं वो छोड़े हैं, जिनमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है। पर उसके साथ ही उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है कि किसी एक सिचुएशन में, किसी एक समय में होता क्या है, आप उसको डील कैसे करें, ऐसा फॉर्मूला वो देते हैं। साइकोलॉजी मैनुअल, साइकोलॉजी, जी बिल्कुल। सोशियोलॉजी भी आप उसको कह सकते हैं कि समाज, सोशियोलॉजी क्या होती है? समाज शास्त्र की, समाज में अगर कोई समस्या आए तो उसको हम कैसे, समाज का अध्ययन कैसे करें, समाज का नियमन कैसे करें, ऐसा ये भी है। तो साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है। आप तंत्र साधना करते हो? हाँ जी। ओके। आपकी एज क्या है अब?
38 इसी मास में 39 का 39 का हो जाऊंगा। और साधना की शुरुआत कब हुई? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले। 27? हाँ, जब मैं 27। कैसे हुई? मुझे मालूम था, मैं उस समुदाय में बहुत पहले से था। मैं जो मेरे गुरु हैं, केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, वह मेरे बौद्धिक गुरु भी हैं। तो मैं 18 वर्ष का था तब आई स्टम्बल्ड अपॉन हिम, मैं उनसे मिला। भौतिक गुरु मतलब इंटेलेक्चुअल, उसमें भी पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, इस प्रकार से भी। और सबसे पहले तो मुझे यही मालूम था, उनके बारे में पता था कि उनके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और मुझे कुछ पढ़ना है। मैं ग्वालियर नगर में था और इतना छोटा, इंटरनेट से पहले का वह युग था जी। और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं 9 वर्ष की आयु से पढ़ रहा था। तो मेरे एक दोस्त के दोस्त के दोस्त ने बोला उसके पिताजी के पास घर में ना बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने कहा मुझे ले चल वहाँ पे। दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन माई गुरु। इस प्रकार से मैं गुरु के पास पहुँचा। तो पहले 5-6 वर्ष तो उन्होंने मुझे केवल राजनीति और जो बाकी के हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स, इसके बुक्स पढ़ाए। कंपैरेटिव रिलीजन, इस तरह से यह सब उन्होंने पढ़ाया। 5-6 वर्ष बाद धीरे धीरे मुझे वो सारी बातें करते थे। कभी कभी 2-3 मास में उनके पास कुछ लोग आते थे और जो वो एक ट्रिप पर जाते थे, किसी एक स्थान पर जाते थे, मंदिर में जाते थे, वहाँ कुछ भंडारा होता था, कुछ ध्यान वगैरह होता था। तो मुझे उससे समझ में आने लगा कि ये कुछ और भी हैं, ये केवल बौद्धिक गुरु नहीं है, ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो पर मैं चुप रहा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको दीक्षा तभी मिलती है जब मिलनी होती है। तो मैं बहुत समय तक चुप रहा। 5-6 वर्ष के बाद अचानक एक दिन वो जा रहे थे और मुझसे कह रहे, तू भी चलेगा? मैंने कहा हाँ, और तब उन्होंने दीक्षा दी। इस प्रकार से मेरी दीक्षा हुई। हम दीक्षा के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, तो मैं उस प्रक्रिया के बारे में नहीं करूंगा, परंतु 18 वर्ष के बाद 5-6 वर्ष और 7-8 वर्ष और बाद, जब मैं 26 का लगभग था, 12-13 वर्ष पहले, तब दीक्षा हुई। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि जो भी पूजा हम घर पे करते हैं, घर के मंदिरों में करते हैं, वो तंत्र ही है। जब आप फूल ऑफर करते हो, जब आप मिठाई ऑफर करते हो भगवान को, वो तंत्र साधना होती है। पर अगर किसी गुरु ने आपको बताया कि देखो पहले ये करो, फिर ये करो, फिर इस मंत्र का जाप करो, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोसीजर बताते। हाँ जी, और बहुत प्रक्रिया है जो बहुत छोटी हो जाती है। मतलब आपको जो 30 वर्ष लगेंगे जो अपने आप करने में, कई बार उसके बाद वह प्रक्रिया बहुत कम समय में हो जाती है। मतलब शॉर्टकट मिल जाता है आपको। खुद के स्पिरिचुअलिटी को झट से एडवांस करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। मेरे गुरु विद्या और अविद्या को डिफाइन करते हैं, उसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं कि विद्या वह है जो मरने के बाद भी आपके साथ रहे। इसका अर्थ है कि दूसरे जन्म में जो आप ले जाएं वह विद्या है, जो भी आप इस जन्म में आपके मरने के साथ छूट जाता है वह विद्या है। शास्त्र की दूसरी परिभाषा भी है, पर वो बहुत सरलता से, क्योंकि उनका एक स्वभाव था, जो भी कठिन सिद्धांत है उसको बहुत सरल रूप से हमें समझाते थे। तो उन्होंने कहा अविद्या वो है जिस प्रकार से इतिहास का ज्ञान है, मेरी डेथ के साथ, मेरी मृत्यु के साथ वो चला जाएगा, परंतु जो हिंदू विश्वास है पुनर्जन्म में जो है, तो वो जो अगले जीवन में भी चले। कहते हैं कि साधना आपने जितनी कर ली है इस जीवन में, आप उसी स्थान से अगले जीवन में वहां से चालू करेंगे, और बहुत अचानक से शुरुआत हो जाएगी। मेरा गुरु का मिलना इतना आकस्मिक था। मैं एक कोचिंग क्लास में गया, जिस कोचिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैंने वह विद्या आगे उस स्ट्रीम को फॉलो भी नहीं किया। 1.5 महीने गया, जहां पर मुझे एक मित्र मिला जो मेरी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है, मेरे नेचर से बिल्कुल ही वो मेल नहीं खाता है। फिर 1 महीने के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है तू मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो मैं तुझे एक दूसरे मित्र से मिलाता हूँ, वो थोड़ा पढ़ता है। उसने दूसरे से मिलाया, उसका एक और मित्र था, उसने उससे मिलाया। उसने कहा कि मेरे मित्र के पिताजी के पास बहुत पुस्तकें। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं था। मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ता था, मैं वहाँ उस क्षेत्र से नहीं था, मैं उस जाति से नहीं था, उस समुदाय से नहीं था, पर फिर भी आई हैड टू स्टम्बल अपॉन माई गुरु, और मैं उनके चरणों में कैसे भी आके गिर गया। तो वह आकस्मिक है, और मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो नहीं मिले होते तो मैं बहुत पहले से भी रहा था। पर मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं, बहुत पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन बहुत है, और कोई एक क्लियर विचारधारा या धारा नहीं है, परंतु मेरे गुरु के कारण सब कुछ बिल्कुल सीधा हो गया। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द इयर्स। सेकेंडली,
हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। उनका ऐसा रहता था, ऐसे ऐसे लेखकों के बारे में उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे अब आश्चर्य होता है कि उनको वह पता भी कैसे था। जब इंटरनेट नहीं था, ग्वालियर में केवल टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता था, तो उन्होंने कहाँ से वो बुक्स पढ़ लिए। आज भी जो मेरे यूनिवर्स में जो हाईएस्ट हैं, भारत से श्री राम स्वरूप जी जो लेखक हैं, और वेस्ट से लॉरेन आइजली, उन दोनों के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया। और 20 साल बाद मुझे नहीं लगता कि उनसे ऊपर मुझे कोई और लेखक मिला है। कुछ बताइए इन दोनों के बारे में। श्री राम स्वरूप जी श्री अरविंदो के लाइन में आप समझ सकते हैं कि वह हैं। उनके गुरु श्री अनिर्वाण थे, जो कि श्री अरविंदो की लाइन में थे। और श्री राम स्वरूप ने पूर्व पक्ष किया है दूसरे रिलीजन्स का, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का। योग चित्त भूमि में ये जो रिलीजन है वे कहाँ हैं, और पेगन रिलीजन्स जिनको बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में है, पेगन सेक्ट्स जो लोकल नेचुरल रिलीजन्स हैं, वो कहाँ है, सनातन धर्म कहाँ है। मेन उनका स्टडी इसके ऊपर है। फिर इस तरह से एक बुक है, ही हैज रिवर्स द गेज, जैसे उनका एक पुस्तक का नाम है हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो अभी तक हम क्या सोचते, उससे पहले हम क्या सोचते आते थे मुख्यतः कि पश्चिम हमारे बारे में क्या सोचता होगा, और हम अपने धर्म को, अपने समाज को उनकी दृष्टि से देखते थे। उन्होंने उसको उल्टा किया, और हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम क्या है, योग सूत्र के अनुसार ये जो है रिलीजन है वे कहाँ हैं। तो इस प्रकार से एक उनका काम ये है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, बहुत सुंदर एक पुस्तक है। इस्लाम को हदीस, उनका जो लॉ है वैसे स्टडी किया है। फिर उनकी जो 3 सबसे बड़ी पुस्तक हैं, एक है ऑन हिंदुइज्म, ट्रायोलॉजी जैसा आप समझ सकते हैं। दूसरा है मेडिटेशंस, जिसमें योग सूत्र और योग मेडिटेशन इन सब की बातचीत है। तीसरा है वर्ड एज रिविलेशन, वह उनकी सबसे ऊंची पुस्तक है, सबसे गहरी पुस्तक है। मुझे नहीं लगता, अगर एक पुस्तक का नाम मैं लूं जो सबसे गहरी पुस्तक आज मैंने पढ़ी है, तो वो श्री राम स्वरूप जी की द वर्ड इज रिविलेशन है, जिसमें वह यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से ये जो देवताओं के नाम है, मंत्रों के नाम है, उनका सत्य, उनको जपने से कैसे सत्य आप देख सकते हैं। हाउ कैन यू सेल्फ गेट टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जस्ट बाय दिस। तो उन मंत्रों का क्या अर्थ है, बड़ी गहराई है, परंतु उस पुस्तक में यह है। लॉरेन आइजली मेरे जो मन के सबसे निकट है। वो जिस प्रकार का लिटरेचर लिखते हैं उसमें साइंस है, वो साइंटिस्ट थे, तो साइंस का डीप नॉलेज है, साइंस की बहुत, विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान है उनमें, परंतु उसके साथ में साहित्य का पर इतनी अच्छी पकड़ है, उनका एक एक शब्द कविता के जैसा है। जब मैं उनको पढ़ता हूँ, उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी है 7-8 बार, द फर्मामेंट ऑफ टाइम, और मेरा एक अभ्यास है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो हाइलाइटर से और पेन से मार्क करते रहता हूँ और पास में नोट लगाते रहता हूँ। वह पूरी 90% बुक जो है वो लाल है। फर्मामेंट ऑफ टाइम उनका एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, विच मोर पीपल नो अबाउट, द इमेंस जर्नी। पूरे यूनिवर्स का हिस्ट्री, इतिहास उसमें है। मतलब बिग बैंग से लेकर, हाँ, बिग बैंग से लेकर, और बहुत पहले की बात है। मतलब दिस ही डाइड इन 1967, और इस प्रकार से उनका मृत्यु हो गया था, उस समय की बात है। परंतु बात यह है, जिस दृष्टि से वो देखते हैं कि नेचर क्या है, कल्चर क्या है, और नेचर का बाउंड्री कब टूटा, फिर कल्चर ने कैसे आके उसको बचाया, फिर कल्चर की बाउंड्री कब टूटा, और अब हमारे इस प्रेजेंट समय में, अभी जो समय है, उसमें समस्या क्या है, और उसको इतना पोएटिक वे में कहते हैं, इतने कवितात्मक वे में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई और इतना कविता से विज्ञान और इतनी समस्याओं को बता सके। वरना हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तो अगर कुछ जो इकोलॉजिकल डैमेज की बात करते हैं तो पढ़ते हुए हमें लगता है, बहुत बुरा भी लगता है कि ये कितना क्या हो रहा है, परंतु उनकी पुस्तक पढ़ें तो कविता भी है और साथ में विज्ञान भी है। ऐसा बहुत कम, उस समय तो बहुत कम कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता था। मेरे गुरु के सामने, और मैं यह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु के सामने तो पैर की धूल भी नहीं हूँ, और ये केवल दृष्टि नहीं है। द सिंटिलेटिंग ब्रिलियंस ऑफ माई गुरु इज समथिंग विच आई हैव नेवर फाउंड अगेन। और इसलिए नहीं कि मेरे गुरु हैं, मैं यह बहुत ऑब्जेक्टिव दूरी से बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बार स्वयं कहा था, मुझे लैंग्वेजेस में रुचि नहीं है, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में। संस्कृत आता था, हिंदी आता था, इंग्लिश आता था।
और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लॉ में बहुत डीप, लीगल उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही न्यू एवरी सब्जेक्ट। तो पहली बार मैं गया और मुझे विश्वास ही नहीं होता था। एक दिन वो लेटे हुए थे अपने सोफे पे, उनका एक किसी देवता की तरह वो सोफे पे बैठे रहते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, और आप जहां जाएं तो ऐसा लगता था जैसे मंदिर में कोई प्रतिमा है, इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। एक गणित की पुस्तक, मैथमेटिक्स की बुक, जो कंप्लीटली साइंस में थी, जो साइन हमारे सामने कालाक्षर भैंस बराबर, जिसको गणित में गणितज्ञ नहीं है, और वो लेट के पढ़ रहे थे ऐसे पेजेस फ्लिक करके। तो मेरे मन में आया, अच्छा क्या समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या ये पढ़ रहे हैं। परंतु वो गणित में भी उनकी इतनी गति थी, फिजिक्स में उनकी इतनी गति थी, उनको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है, उनको रिलेटिविटी बहुत अच्छे से आती है, और साथ में उनको ह्यूमैनिटीज भी, उनको रिलीजन के बहुत अच्छे कंपैरेटिव अध्ययन थे, अपने धर्म के अंदर संप्रदायों के बहुत अच्छे अध्ययन थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो उनको ना आता हो। ऐसा ब्रिलियंस मैंने आई हैव नेवर सीन अगेन। यट उनके मन में पूरा विश्व उनको जाने ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। हो सकता है अगर वो ये देखें तो मुझे थोड़ा डांटे भी कि तुमने मेरे बारे में बात ही क्यों की, क्योंकि उनका कहना था ये सब ट्रैप्स हैं, नाम का और अपना बौद्धिक यश भी होना, कि लोग हमें जाने, हमारे नाम को जाने, ये सब भी ट्रैप हैं, और मैं सबसे, ये तो सब बहुत लोअर फ्रूट्स हैं, मुझे हाईएस्ट फ्रूट चाहिए जो मोक्ष है। तो वो उसी की ओर अग्रसर हुआ, और जो ब्रिलियंस है वो और भी और ज़्यादा अधिक ब्रिलियंट हो जाता है जब आप, जिस व्यक्ति के पास इतना सारा है और उसमें यह इच्छा भी नहीं है कि लोग वह जाने। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, अभी पूरे, मैं बहुत विद्वानों से मिला हूँ, बड़े बड़े विद्वानों से मिला हूं, परंतु ऐसी ब्रिलियंस मैंने किसी और विद्वान में नहीं देखी, और उनके मन में एक बार भी यह इच्छा नहीं आई कि पूरा विश्व उनके बारे में जाने। कि जिंदगी का कर्तव्य केवल मोक्ष होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो हमारे धर्म में बहुत स्पष्ट है, मोक्ष अल्टीमेट गोल है, अंतिम लक्ष्य है, परंतु यह बौद्ध धर्म में हो सकता है। बौद्ध धर्म बातचीत संसार की नहीं करते। बुद्धिज्म में जो सत्य है, जो हिंदू धर्म में मिलेगा वही बौद्ध धर्म में भी मिलेगा, परंतु वह संसार की बातचीत बहुत कम है। सनातन धर्म में तो संसार की बातचीत है। संसार मतलब क्या? पूरा वर्ल्ड, जगत। जिस प्रकार से पुरुषार्थ, जो आपने सुना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें एक ऑर्डर है। वैसे जब मैं बच्चा था तो मैं समझता था धर्म पहले क्यों है, सबसे पहले अर्थ होना चाहिए, पहले थोड़ा पैसा कमाए, थोड़ी पॉलिटिक्स हो, थोड़ा पावर हो, उसके बाद काम, डिजायर वह फुलफिल होनी चाहिए, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स धर्म और मोक्ष। और सुनने से ऐसा नहीं लगता कि धर्म और मोक्ष एक कैटेगरी है और अर्थ और काम एक कैटेगरी है, परंतु धर्म सबसे पहले आता है, क्योंकि एक IKS के बड़े विद्वान हैं रजनीश मिश्र, उनका कहना है कि धर्म के बिना काम अनैतिक और अर्थ अनियंत्रित हो जाता है। तो धर्म जब आप पहले रखेंगे तभी काम सही होगा और तभी अर्थ सही होगा, तब आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। परंतु बीच में आपको संसार को पूरा एंजॉय करना है, उसका पूरा रस उठाना है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ रसिक की परिभाषा है कि एक अच्छे भारतीय को, हिंदू को रसिक होना भी आवश्यक है, और वह रस की जो व्याख्या है बड़ी ऊंची है। जब आप नाट्य शास्त्र में जो 9 रस बताते हैं, अंतिम रस शांत रस है। तो जो शांत रस है वो ब्रह्म स्वरूप है, कि आपको वो मोक्ष के रूप में है, परंतु बाकी सारे जो रस हैं वो पूरे संसार में रस लेने का आनंद है। और आप ये भाषा देखिए कि हमारे यहाँ हिंदी में किचन को हिंदी में रसोई बोला जाता है, तो वहां पर भी द प्लेस वेयर रस इमर्जेस, और वह रस भोजन में भी उन्होंने इसी तरह के अध्यात्म को ढूंढा है, पर भोजन को इंसिपिड नहीं बनाया है, स्वादिष्ट बनाने का पूरी विधियां हैं। इसी प्रकार से संसार को आपको पूरा एंजॉय करना है, लेकिन इस प्रकार से एंजॉय करना है कि पके फल की तरह वह डिजायर बाद में टूट जाए और आप आगे बढ़ जाएं। नागरिक की भी एक परिभाषा होती है। हम जैसे सिटीजन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वन हु लिव्स इन द सिटी। नागरिक की परिभाषा ऐसी नहीं है। नागरिक की परिभाषा नगर स्थान से ही निर्धारित नहीं होती। हमारे यहाँ शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं कि नागरिक वह है जो नगर में रह के कला और कलाकारों का संवर्धन करे, मतलब आर्ट और आर्टिस्ट का सपोर्ट करे, वह सिटीजन है। केवल वह नहीं है जो केवल सिटी में रह रहा है। He has to support art and artists while he is living in the city. That is the definition of a नागरिक। तो हमने तो संसार को आनंद लेने के सारे ग्रंथ लिखे हैं। भरत गुप्त जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं,
तो उनसे जब लोग विनोद करते हैं और कहते हैं कि आपके शास्त्र तो किसी काम के नहीं है, बोले क्या बात करते हैं, काम पर ही एक शास्त्र लिखा है, कहते हैं कि शास्त्र काम के नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने संसार में सदैव बहुत रस लिया है, उस रस को लेने के साथ, परंतु वह रस आपको नीचे की ओर ना ले जाए, वह आपको अधोगति में ना ले जाए, आप केवल उसके गुलाम ना बन जाए, जो कि आप जो एक आधुनिक लाइफस्टाइल है उसमें एक खतरा यह भी मंडाता रहता है, यू कैन जस्ट बिकम अ स्लेव ऑफ योर डिजायर्स। हमारे यहाँ डिजायर है, उसको फुलफिल करें, बट देन टाइम शुड कम व्हेन यू कैन कम ओवर। 99% ऑफ ह्यूमंस गिव इन टू डिजायर्स, हाँ, और उसे मॉडरेशन में नहीं करते। हाँ, 99% ह्यूमंस। हाँ। पर हमारा समाज एक समय ऐसा था कि अधिकतर लोग, ऐसा तंत्र था, अधिकतर लोग धीरे धीरे उनका जो डिजायर है वो छूटता जाता था। क्या वो वक्त लौट कर आ रहा है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि संसार कभी एक समय पर और एक उसमें नहीं रह सकता, ये चक्र की तरह चलता रहता है। तो अगर कुछ अभी बुरा है तो वह वापस आएगा ही आएगा, ऐसा तो होना ही होना है। 6 महीनों से मैं बहुत ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि ये मंत्र मैंने पहले भी प्रैक्टिस किया, पता नहीं कब, तो मुझे बहुत नेचुरल फील होता है। जिंदगी में जब पहली बार जूडो प्रैक्टिस किया था, मेरे कोच ने मुझे थ्रोइंग सिखाई थी, तभी लगा था कि ये मैंने पहले किया है, और थ्रोज बहुत नेचुरली आ गए, और मैं स्टेट चैंपियन बन चुका था तब। वही फीलिंग आ रही है महामृत्युंजय मंत्र के साथ जी। अभी मुझे पता नहीं मैं ये सवाल कैसे फ्रेम करूँ आपके लिए, अब पर आप समझ गए कि आपका जूडो मंत्र क्या है। मंत्र तो आप किसी को बता ही नहीं सकते हैं, बहुत ही सीक्रेट होता है। ओके। वो तो यहाँ तक जब पहली बार गुरु ने मुझे मंत्र दिया, आज तक मैंने गुरु से भी उस मंत्र की दोबारा चर्चा नहीं की। ये एक बीज मंत्र है? हाँ। ओके। पर आप जो मतलब ट्रेडिशनल मंत्र है जिनके बारे में लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हाँ। इनका जाप भी करते हो? नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपके गुरु ने एक मंत्र दे दिया तो मैं उसका करता हूँ। मैं एक और साधना जो एक और कह सकते हैं मेरे गुरु हैं, उनसे भी लेता हूँ, वो कुछ और मंत्र करता हूँ, पर वो भी इसी प्रकार के मंत्र हैं। और उनके अलावा, क्योंकि मेरे गुरु का तो एक कहना था कि एक मंत्र से ही आपको सारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, और किसी भी मंत्र से हो सकती है। जो सारे मंत्र जो आपके लक्ष्य हैं, तो उसमें यह मंत्र किया फिर दूसरा किया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जिसमें मन बैठ गया, और आपके गुरु के साथ गुरु ने जिसकी दीक्षा दी है, या आपका जिस मंत्र से नाता है, उसको करिए तो आप आगे बढ़ेंगे। तो जपने में तो मैं उसके अलावा और कोई मंत्र नहीं करता। जो मंत्र मुझे दिए गए हैं, जिनकी सीधी मुझे आज्ञा है, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ पुस्तकों में पढ़ता हूँ। ऑफ कोर्स जब तंत्र की कुछ पुस्तकें हैं तो उसमें पढ़ लेता हूँ, परंतु उसका जप नहीं करता। ओके। कहा जाता है कि अगर आप रेगुलरली ध्यान कर रहे हो अनुशासन के साथ, तो विजुअलाइजेशन का एक बड़ा रोल होता है ध्यान में, कुछ कुछ टेक्निक्स में जी। और ये भी कहा जाता है कि अगर दिल से ध्यान किया जी। तो मान लो आपके पास में कोई ऐसी जगह है जहां आपने बैठकर ध्यान किया, कोई मंदिर है, कोई जगह है जहां आपको बहुत शांति महसूस हुई, भगवान का एक एक्सपीरियंस हुआ, आप अब भी अपने ध्यान के थ्रू वहां चले जा सकते हैं। हाँ, आप ये मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके गुरु के आश्रम के अलावा कौन सा मंदिर है जहां आप लौट जाते हो अपने ध्यान में? तो पहले तो मैं गुरु की बात बताऊं, वो आप देखेंगे तो आपको वो कोई भगवाधारी नहीं है। वो ही वॉज अ प्रोफेसर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो दूसरों को पता भी नहीं था कि वो दीक्षा देते हैं, क्योंकि जो वेल ऑफ सीक्रेसी मैंने बात की, उनके कुछ 12-15 शिष्य, उनके अलावा किसी को पता भी नहीं है कि वो दीक्षा देते हैं। तो बैटमैन इतना सीक्रेट है, और वो प्रोफेसर की तरह रहते हैं वो, तो बहुत लोगों को वो पता भी नहीं है। मंदिरों की बात करें तो बहुत सारे, मैं मेरे यात्रा में पिछले 12-13 साल में आई गेस 1200 से ऊपर प्राचीन मंदिरों में मैं गया हूँ। तो उनमें बहुत सारे मंदिर हैं, एक गिनाना कठिन है, परंतु अगर मैं अभी हाल का एक फिर से जिस मंदिर में अनुभव हुआ था, गंगेश्वरी देवी करके 42 बाती करके एक गांव है उड़ीसा में, पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक गांव है, वहाँ गंगेश्वरी देवी का मंदिर है, जो बाराही देवी, लोकल नाम गंगेश्वरी है, एक तांत्रिक गॉडेस है बाराही, उनका वो मंदिर है। वह जितना इंटेंस मुझे और कोई मंदिर अभी तक फील नहीं हुआ। और ऑफ कोर्स जहाँ मेरी दीक्षा हुई वो बहुत छोटा सा भिंड एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का,
और आपने चंबल के जो बीहड़ का नाम सुना होगा, तो मुरैना और भिंड जो बड़े नोटोरियस जिले हैं, जहाँ से डकैत्स और फूलन देवी इस प्रकार के आते हैं, वह वो क्षेत्र है। उसमें एक छोटा सा गांव है, उसमें एक छोटा सा मंदिर है जहाँ मेरी दीक्षा हुई थी, तो वो निश्चित ही मेरे लिए बहुत पावरफुल है। पर उसके अलावा यह जो गंगेश्वरी देवी बायरशबाती उड़ीसा में, जो मुझे बहुत बहुत शक्तिशाली लगा। इसका अर्थ ये देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी मंदिर की शक्ति का अनुभव करने के लिए आपकी चेतना का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल साधारण है या आपको बिल्कुल उससे ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी अनुभव ना हो। और अगर आप साधना में बहुत आगे हैं, तो हो सकता है घुसते ही आपको बहुत सारे अनुभव हो। तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे मंदिरों में अनुभव नहीं है। हो सकता है मेरी चेतना का स्तर उतना नहीं है कि मैं वहाँ वो अनुभव कर पाया नहीं कर पाया। पर तो इस प्रकार से यह डिपेंड इस पर भी करता है कि आप किससे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी चेतना का स्तर क्या है, उसने कितनी साधना की है। मंदिर की प्राचीनता की वजह से मंदिर का पावर बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। घट भी सकता है अगर वहां पर आराधना होना बंद हो जाए और ज्ञानी वहां पर साधना करना बंद कर दे। तो इस कारण से रोज अर्चना होती है। जिस प्रकार से जापानी संस्कृति में, उससे एक उदाहरण देता हूँ, उससे बहुत सुंदर समझ में आता है। उनकी टी सेरेमनी सबको पता है होती है, आपको बताना पड़ेगा। तो एक उनके यहाँ टी सेरेमनी होती है, वह बड़ी कस्टम उनका रिचुअल है, रीति है कि रोज वो जो चाय पीते हैं, परंतु उसके ऊपर कई मिनट्स तक दे कीप पोरिंग टी उस वेसल के ऊपर, और यह पूरे जीवन करते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि एक जनरेशन करती है, वही टी पॉट वो ट्रांसफर करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को देती है। और अगर आप उस टी पॉट के ऊपर 1 महीने भी टी पोर ना करें तो वो क्रैक होकर टूट जाएगा। परंतु एक एंसेस्ट्रल लिंक की भांति वह पूरे कई जनरेशन्स में इस तरह के टी पॉट ट्रांसफर किए जाते हैं और उनका वो ध्यान रखते हैं। आराधना, मंदिर में आराधना भी ऐसा ही है कि आप, वह शक्ति बनी रहेगी जब पूरी पूजा पद्धति चलती रहेगी और वह कंटिन्यू रहेगी। अगर वह पूजा पद्धति जिस पद्धति में होती है वो बंद हो जाए तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, देवता वहां वास करना कम करते रहेंगे और धीरे धीरे हो सकता है एक समय में वे उस स्थान को छोड़कर भी चले जाएं। दूसरा ढंग होता है जब वहां ज्ञानी और बड़े बड़े साधक वहां के ध्यान करते हैं, तो उनका भी बड़ा इम्पैक्ट, उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। परंतु वो जो अर्चना पद्धति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे लिए मंदिर में अगर विग्रह, जो गर्भगृह में मूर्ति है, वो खंडित है, टूट गई, तो हमारे लिए वह मंदिर नहीं बचता। और अगर पूरा मंदिर टूट गया और वह विग्रह बचा हुआ है तो वह मंदिर है। ऐसा कहा जाता है मंदिर के अंदर विग्रह नहीं होता, विग्रह के चारों ओर मंदिर बनाया जाता है। और प्रक्रिया भी मंदिर की यह है, सबसे पहले शिलान्यास होता है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका कॉन्सिक्रेशन होता है, उसके बाद दे स्टार्ट बिल्डिंग द टेम्पल। तो प्रोसेस उल्टा है। तो जिस प्रकार से अभी माँ कामाख्या है, जो कामाख्या पीठ है गुवाहाटी में, तो वहां बलि की प्रथा है क्योंकि शाक्त में बलि होती है। और आप अगर उसके साथ छेड़खानी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इस जमाने में मॉडर्न टाइम्स में बलि नहीं होनी चाहिए, तो यह उस पद्धति के संग छेड़खानी है। और अगर आप ये करते हैं तो उसका बहुत बुरा फल होगा। और फिर वह जो देवी है उस क्षेत्र में इस प्रकार से नहीं विराजेंगी जैसी वो है। तो किसी भी पद्धति, वैष्णव बिल्कुल उल्टा है, वो तो प्याज लहसुन तक ना आने दें अंदर, और वो उनकी पद्धति है, उनकी पद्धति से पूजा हो। अगर वहां पर मांस आता है तो उनके लिए वो बहुत बुरा है। परंतु दूसरा यही सनातन धर्म है कि दूसरे संप्रदाय में बलि होती है और वह बिल्कुल अच्छी बात है। तो अर्चना पद्धति बनी रहनी चाहिए, तब वह मंदिर और प्राचीन और प्रगाढ़ होता जाता है। उसमें जो मेडिटेशन का पावर है वह और गहरा तब होता जाता है जब अर्चना पद्धति कंटिन्यू रहे बड़े समय तक। कुछ 4-5 मंदिरों के बारे में बता सकते हो जो हर भारतीय को देखने चाहिए? जी बिल्कुल। मैं, अगर आप क्षेत्र से लें तो दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ स्वामी तिरुचिरापल्ली में मंदिर है तमिलनाडु में। यह कहते हैं कि यह मंदिर नगर के अंदर नहीं है, नगर मंदिर के अंदर है। द टेम्पल इज नॉट इन द सिटी इज विद इन द टेम्पल। तो मैंने कहा ये तो क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब मैं पहली बार गया उस मंदिर में, तो मंदिर का गोपुरम इज द्वार, गोपुरम इज गेट सिंपली। तो वो बहुत ऊंचा और बड़ा सुंदर गोपुरम बना था, जो बड़ा प्रसिद्ध भी। इफ यू ट्राई टू सर्च गूगल पे करेंगे तो आपको उस गोपुरम का ही इमेज मिलेगा। मैं उस गोपुरम के अंदर गया, यानी मैं मंदिर के अंदर हूँ। मंदिर में बहुत बड़ी रोड है और बस चल रही है, एंड आई एम इनसाइड द टेम्पल। मैं और आगे गया, देयर आर बैंक्स, हर प्रकार की शॉप हैं, पूरा समाज संसार मंदिर के अंदर ही है।
तो द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्या स्टाइल है कि बीच में गर्भगृह है जहां भगवान की मूर्ति है, उसके चारों ओर वो एक कोर्टयार्ड बनाते हैं, प्राकार बनाते हैं, उसमें और लोग और दूसरे देवताओं के श्राइन्स भी, उनके जो मंदिर हैं वो भी होते हैं। फिर अगर और भीड़ उन्हें इकट्ठी करनी है, जब और भक्तों को उन्हें इकट्ठा करना है, तो एक और कोर्टयार्ड, एक और कोर्टयार्ड। इसी तरह श्री रंगनाथ स्वामी में 5 कोर्टयार्ड बने हैं, 7 कोर्टयार्ड बने हैं। तो 7 गेट्स को पार करके आप फिर गर्भगृह में जाते हैं। लगभग आधे से अधिक वो जो आइलैंड है, वो आइलैंड पे बना है। कावेरी बटती है 2 हिस्सों में, फिर आगे मिल जाती है, बीच में श्रीरंगम है। तो वेरी और हमारे शास्त्रों में यह बहुत पवित्र स्थान माना जाता है जब ऐसे नदी बीच में एक आइलैंड बनाती है, क्योंकि चारों ओर उसका पानी है, नदी का जल है, तो बहुत पवित्र माना जाता है। तो उस आइलैंड में लगभग आधे आइलैंड में वह टेम्पल ही टेम्पल है। तो एक यह टेम्पल मैं बोलूंगा। खजुराहो में अगर आप जाएं तो कंदरी महादेव, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, अभी भी 20 बड़े मंदिर हैं। जो सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है कंदरी महादेव। मेरे अनुसार जितने नमूने बचे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 60 to 70% मंदिर कैसे थे हमें अब पता ही नहीं है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ के सारे मंदिर लगभग नष्ट कर दिए गए। मध्य प्रदेश, क्योंकि जंगल और पहाड़ हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर बचे हैं। तो जितने बचे हैं, कंदरी महादेव से सुंदर और कोई मंदिर है ही नहीं। उसकी हाइट, उसमें जो स्कल्पचर है, उसका जो स्टाइल है, इससे सुंदर मंदिर मेरे अनुसार तो कोई और नहीं बांधा गया। तो एक वो महाराष्ट्र में अल्लोरा में जो कैलाश टेम्पल है, वो भी दुनिया के सबसे विचित्र नहीं कहना चाहिए, पर सबसे सुंदर और सबसे कठिनाई से बनाए गए मंदिरों के में से एक है। वैसे कहा जाता है रॉक कट टेम्पल थोड़ा आसान है बनाना, पहले, क्योंकि स्ट्रक्चरल टेम्पल में आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, या पत्थर वेट होल्ड करेगा कि नहीं, गिर जाएगा कि नहीं। केव टेम्पल में कम है, पर इतना बड़ा केव टेम्पल बनाना, वो 2 स्टोरीज है और वो बहुत ऊंचा टेम्पल है, जो ऊपर से केवल एक इतने बड़े पहाड़ को काट के ही बनाया गया है। ऐसा भी और कोई वंडर नहीं है। फिर ये 3 हो गए। गुजरात में मोढेरा का जो टेम्पल है और उसके सामने जो कल्याणी टेम्पल टैंक, तो ऐसा माना जाता है कई स्थान पर जो टेम्पल जिस प्रकार से ऊपर है जमीन के, उसको ठीक इन्वर्ट कर दें आप तो टेम्पल टैंक बनता है। तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर ऊपर है, लगभग वैसा ही आपको नीचे देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड टेम्पल, नॉट टेम्पल, मतलब वो जो कल्याणी जो टेम्पल टैंक है, स्टेप वेल, तो स्टेप वेल का स्ट्रक्चर, अगर आप स्टेप वेल को उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा वो मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो वह मोढेरा का टेम्पल बहुत सुंदर है। और जगन्नाथपुरी को मैं बोलूंगा कि वह ऐसा मंदिर है, उसमें कई चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक तो वह 4 धाम में से एक है, बहुत प्राचीन है, वहाँ पूजा लगभग निरंतर चल रही है। तो हर प्रकार से वह बहुत बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और बड़ा प्राचीन भी है। उसमें जो स्कल्पचर है वो बहुत सुंदर है, उसमें आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है। तो ये अगर 5 हैं तो मैं एक सेंट्रल इंडिया, हाँ, ये 5 में बताना चाहूँगा। कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आपने विजिट किया और आपको डर महसूस हुआ? मैं इतना कह सकता हूँ, ध्यान के बड़े गहरे अनुभव, मैं वहां पर ध्यान करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप हो जा रहा है और बहुत देर तक हो जा रहा है। आई लूज सेंस ऑफ ऑल टाइम। मतलब आप बस बैठ जाते हो, जैसे हम पूजा करके बस बैठ जाते हैं मंदिर में? एक मंदिर में तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं घुसा तो मैं कब बैठा और कितने समय हो गया। मैं जब उठा बाहर आया तो 2 घंटे हो चुके थे। तो वो मैं मंदिर बता सकता हूँ, गंगेश्वरी देवी, जिसका जो मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो वैसा कुछ मंदिर है। कुछ ऐसे अनुभव हुए कि बीच में एक स्ट्रक्चर है जो मुझे ऐसा याद है कि वह स्ट्रक्चर है ही नहीं, कि मैंने ऐसा देखा है जैसे मैं गर्भगृह के अंदर आपको देखेंगे, पर मैं अंदर जा नहीं सकता। नहीं समझा। गर्भगृह के अंदर आप जा नहीं सकते, खिड़की है। जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण टेम्पल उडुपी में है, उनको एक खिड़की से ही देखा जाता है। ओके। तो उनके दर्शन अंदर तो कोई पुजारी के अलावा और कोई वहां पे नहीं जा सकता, उनका श्रृंगार करने के लिए केवल पुजारी जाता है। मैं जब पहली बार गया तो मुझे खिड़की याद ही नहीं थी, मुझे ऐसा लगा मैंने उनको सामने से ऐसे देखा है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं अगली बार गया तो मुझे देखा कि दिस कुड नॉट हैव हैपेंड। पर वो अनुभव अलग था जो मुझे याद है और मेरे आईज को और मेरे दिमाग को याद है, मेरी आंखों को, वह बिल्कुल अलग था। तो इस प्रकार के हैं, अब उसमें और अधिक नहीं जा पाऊंगा, बट इस तरह से। अब डेली साधना कर रहे हो? हाँ, कुछ समय से तो बिल्कुल डेली साधना कर रहा हूँ। तो कितनी देर लगती है आपको? 45 मिनट, 1 घंटा। ओके, काफी होती है वो?
इतनी साधना? नहीं, इससे भी अधिक करना चाहिए। मेरे गुरु तो बिल्कुल 2 घंटे से कम का रिकमेंड नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि बहुत सारा काम भी अभी चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि लेकिन उसको बढ़ाऊं, पर अभी 1 घंटे के लगभग। साधना की मिशन मोक्ष होती है, एंड गोल, लक्ष्य मोक्ष। अल्टीमेट, हाँ। बट मैनी लाइव्स में, इस जीवन में हो या निश्चित नहीं है, इस जीवन में मोक्ष मिले बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। तो उसका है कि अल्टीमेटली यू विल मूव टुवर्ड्स इट, मे बी 10, 20, 30, 40 लाइव्स लेटर, हु नोस। बट यू इवन इफ एन इंच, एक जरा सा भी पग आप उस दिशा में मोड़ें और पीछे ना जाएं, नीचे ना उतरें, आगे ही जाएं। मान लो आप साधना अच्छे से कर रहे हो, जब आप मंदिरों में जाते हो आपका अनुभव अलग होता है एज कम्पेयर टू समवन जो साधना नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, जो हाँ, आपने बिल्कुल। पहले भी यही कहा। जी जी बिल्कुल। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो मैं उन मंदिरों में जाता था और कुछ भी अनुभव नहीं, मेरी श्रद्धा रहती थी परंतु उसके अलावा मुझे कोई अनुभव नहीं होता था। एक बार दीक्षा होने के बाद वह सीधे आपको अनुभव होने लगता है। इसका एक और हमारी जो परंपरा है कि दीक्षा होते ही आपको अनुभव होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपने इस जीवन में बहुत ध्यान कर लिया है। ये गुरु की कृपा है, ये उनका अनुग्रह है, ये उनका ग्रेस है, और उन्होंने शक्ति, ये मंदिरों में भी प्रोसेस यही है। बेसिकली जब गुरु किसी अपने शिष्य को दीक्षा देता है, एक संप्रदाय में तो उसे कहते ही शक्तिपात है, परंतु सदैव वह शक्तिपात होता है। शक्तिपात का अर्थ क्या है? डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। गुरु की चेतना का स्तर ऊंचा है, शिष्य का उनसे नीचे है। तो जब गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु बेसिकली रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं शक्ति से कि आप नीचे उतर के आइए, इसका हाथ पकड़िए और इसको ऊपर ले जाइए। तो दैट इज शक्ति, दैट इज डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो गुरु के अनुग्रह से होता है। हमको जब दीक्षा हो और हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचने लगे कि हमने बड़ा ध्यान कर लिया, बड़ी साधना कर ली, उसके कारण ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। यह भाव नहीं रखना चाहिए। वो गुरु के अनुग्रह के कारण हुआ है। आप करते रहेंगे तो आपको साधना उसमें डीप होगी। मंदिर में भी यही प्रोसेस होता है। मंदिर में ऐसा क्यों हो सकता है? तो यह तो शास्त्र कहते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं। मंदिर में जो अंदर मूर्ति होती है, गर्भगृह के अंदर एक कलश आप ऊपर देखते हैं, शिखर के सबसे ऊपर एक कलश होता है, पर एक कलश जो किसी को नहीं दिखता वह भी है, वह अंडरग्राउंड होता है। मूर्ति के ठीक नीचे, जमीन के नीचे एक कलश दबा हुआ होता है। उस कलश के अंदर नवग्रह होते हैं। वह नवग्रह उस मंदिर का देवता का बीज है। बेसिकली गर्भगृह इसलिए कहते हैं गर्भ की तरह, वुम्ब की तरह है, और उसका बीज उसके नीचे है। और जो ऊपर कलश किस लिए है, वहां पर भी ऐसा ही ऊपर कलश के अंदर भी नवग्रह है। वो ऊपर कलश इसलिए है एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। जब एक अर्चक, एक पुजारी पूजा करता है गर्भगृह में जाके, मंत्र से इन्वोक करता है देवता को, तो ऐसा मानते हैं कि नीचे से चेतना ऊपर उठती है, एसेंट होता है, और ऊपर से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो परम शक्ति है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाएं, ब्रह्म है, शिव है, त्रिपुर सुंदरी है, या कोई भी भगवती है, वह ऊपर से उतरते हैं, शक्ति नीचे आती है, विग्रह में वो मिलती है, मूर्ति में मिलती है, तब दर्शन होता है। तो मंदिर का प्रोसेस ही इसके ऊपर आधारित है, जो गुरु शिष्य की दीक्षा में का जो प्रोसेस होता है। बचपन में मैं बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखता था, बहुत अच्छा लगता। वो मेरा शायद ऑल टाइम फेवरेट शो है। बच्चों को भी दिखाऊंगा, मैं खुद के बच्चों को और देश के बच्चों को, पर खुद के बच्चों को तो जरूर दिखाऊंगा। बहुत कुछ सीखा उस शो से। उस शो की वजह से मैं आस्तिक बन गया। मतलब अब बचपन में आपको पता भी नहीं रहता कि नास्तिक आस्तिक क्या होता है, पर भगवान में मेरा विश्वास बढ़ गया। अभी भी जब मैं कृष्ण भगवान के बारे में सोचता हूँ, वो एक्टर नजर आता है मुझे, नाम भूल गया उनका, बट बी.आर. चोपड़ा के कृष्ण भगवान की याद आती है। ठीक है, मम्मी ने मुझे ओम शब्द के बारे में बचपन में समझाया था और कहा कि अगर हो सके तो जब आप एग्जाम लिख रहे हो स्कूल में, तो आपके एग्जाम पेपर के टॉप पर एक छोटा सा ओम लिख दीजिए। और कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम्स होते थे इससे, पर वो उन्हें भी पता नहीं था कि इस हिंदू बच्चे को कैसे समझाए, तो मुझे कुछ कहते नहीं थे, पर एक सर्कल कर देते कि और क्वेश्चन मार्क डाल देते थे। ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मेरी गर्लफ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने एक बार मेरे एक गर्लफ्रेंड से पूछा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देखोगे, ये बी.आर. बाइसेप्स के पहले है, जब इंस्टाग्राम हम कॉलेज में यूज करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरा इंस्टाग्राम आप स्कैन करोगे तो आपको क्या महसूस होता है। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड ने कहा था कि हाँ, बहुत ज्यादा हिंदू हो, और वो भी हिंदू थी, पर मजाक उड़ाती थी मेरा, क्योंकि मेरे बैक पर एक शिवजी का टैटू है, यहाँ एक ओम का टैटू है। तो मेरे अंदर वो डोमिनेंट हिंदुइज्म बहुत ज्यादा था।
जब मैंने कंटेंट की शुरुआत करी, हम फिटनेस की बातें करते थे, फिर इवेंचुअली मेंटल हेल्थ तक पहुंच गए, मेंटल हेल्थ की वजह से मेडिटेशन तक पहुंच गए, मेडिटेशन तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली ओम के बारे में बात करी मैंने, ओम की बात करी तो मुझे महाभारत की बात करनी थी। मैंने, क्योंकि आप कंटेंट में बेच के अपनी लाइफ को बेच रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को बेच रहे हो, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए एक बहुत ट्रू एक्सपीरियंस है, तो मैंने महाभारत की बात करी। एंड देन सडनली व्यूज आने लगे उस पर, और मेरे अंदर जो कैपिटलिस्ट बैठा है उसे बहुत खुशी हुई, पर जो आर्टिस्ट बैठा है उसे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि बचपन की कहानियों को मैं दोहरा रहा था, महाभारत के वीडियोस बना रहा था। फिर पॉडकास्ट की शुरुआत हुई और मुझे सीखना था इन सारी चीजों के बारे में, शिव जी के बारे में, देवी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। मैं बनाते गया, व्यूज आते गए। फिर मैं नोटिस किया कि चलो इंस्टाग्राम पर भी इन टॉपिक्स को लेकर व्यूज आ रहे हैं, पर जैसे जैसे व्यूज आते गए, नंबर्स बढ़ते गए, मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थोड़े नाराज हो गए। मतलब मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्रिश्चियनिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, सिखिज्म को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डोंट लुक डाउन अपॉन एनीवन। उन पर भी हमने पॉडकास्ट बनाए हैं। अगर मैं हिंदुइज्म को सेलिब्रेट कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं बस मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस को, मेरे खुद के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत लोग ये मानते हैं कि हिंदुइज्म सेलिब्रेट करने की वजह से मैं शायद उनके कल्चर पर लुक डाउन कर रहा हूँ या माइनॉरिटीज पर लुक डाउन कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे मीडिया इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है इसकी वजह से। यार मैं बस खुद के महाभारत की कहानियों को सेलिब्रेट कर रहा हूँ यार। तो अब ना कभी कभी जब मैं ऐसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर के बच्चे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर आई नो कि भगवान मेरे से जो चाहते थे एज एन आर्टिस्ट वो मैंने कर दिया कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द रेनेसांस इन माय ओन स्मॉल वे। बिल्कुल, जो मेरा अनुभव रहा है इसका समय अब हर दिशा में आ चुका है, क्योंकि जिन लेखकों की पुस्तकें मैं पढ़ा करता, मैंने श्री राम स्वरूप जी का नाम बताया, जब मेरे गुरु ने मुझे उनके बारे में बताया, वो खरीद के पूरा सेट हजारों का लोगों को गिफ्ट करते थे, जिसमें से 10 में से एक कोई पढ़ता था, फ्री में देते थे, तब जाके कोई एक पढ़ता था। आज जब मैं उनके पूरी पुस्तकों पर, उनके पूरे वर्क पर कोर्स लेता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, बृहत से, तो 150 to 200 पार्टिसिपेंट्स एक अच्छी फी देकर उसमें उनको जानते हैं और पूरे 8 दिन, 1 महीना हमारे साथ रह के वीकेंड्स पर सीखते हैं। तो ये विद इन 15 ईयर्स 20 ईयर्स ये बदलाव आया है हमारे समाज में कि अब लोग पैसे देकर भी, खर्च करके भी कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये समय तो आ गया है और हर दिशा में आ गया है। हमारे ग्रंथों में बहुत रुचि हो गई है हमारी यंग जनरेशन की। मैं पुराने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो होंगे, उनकी तो थोड़ी रुचि होगी। मैं जो 18 से 20 साल का जो युवा है, उसके मन में अब अपने ग्रंथों को जानने की बड़ी इच्छा है। हो सकता है वो रिजेक्ट करे, हो सकता है वो एक्सेप्ट करे, परंतु वह बिना जाने उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, रिजेक्ट नहीं करना चाहता, नकारना नहीं चाहता। तो ग्रंथों को जानना चाहता है, अपने आर्किटेक्चर को जानना चाहता है, अपने हिस्ट्री को जानना चाहता है, अपने कल्चर को और सिविलाइजेशन को जानना चाहता है। तो ये समय तो मुझे कई स्थानों से ये संकेत मिलते हैं कि जो न्यूअर जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसमें रुचि और भी अधिक है पहले की जनरेशन से। न्यूअर जनरेशन की लाइफ में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। डेफिनेटली पॉडकास्ट से, इंस्टाग्राम से आपकी शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द कल्चरल रेनेसांस। पर पॉडकास्ट के बाद क्या, आपकी राय क्या है? अगर आपको शास्त्र पढ़ने हैं, ग्रंथ पढ़ने हैं, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पहला जो स्टेप है, मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे मॉडर्न कमेंटेटर जिन्होंने सही श्रद्धा रख के उनके ऊपर कमेंट्री की। देखिए, आप पहले शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो जिस युग में लिखे गए थे वो बहुत अलग युग था। तो थोड़े मॉडर्न कमेंटेटर्स पे पढ़ें। जिस प्रकार से एक वॉइस ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पब्लिकेशन बताया, उसमें बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सरल इंग्लिश में, बिल्कुल सरल इंग्लिश में, 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश में अपने जो गूढ़ रहस्य हैं हमारे धर्म के, संस्कृति के, उनको समझाया। जैसे डेविड फ्रॉली, जो वामदेव शास्त्री हैं, जो पद्मश्री भी हैं, उन्होंने इतने सुंदर रूप से हिंदुइज्म और एक के बाद एक सीरीज में सारी समस्याओं के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बहुत सुंदर बताया। श्रीकांत तालगिरी हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री पर
बहुत ही सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। NS राजाराम जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। कॉनराड एल्स्ट करके एक बेल्जियन इंडोलॉजिस्ट हैं। इंडोलॉजिस्ट मतलब जो इंडिया की स्टडी करे, इंडिया की सोसाइटी की, बेल्जियम से आए हैं। और वो श्री सीताराम गोयल जी, जो मैंने आपको श्री राम स्वरूप जी बताया, उनके साथी श्री सीताराम गोयल जी, उनके शिष्य बने और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पर अभी मोर देन 25 बुक्स लिखे, जो बहुत ही आसान शब्दों में, और इनकी भाषा बहुत सरल है जो आपको बताते हैं। तो पहले तो इन कमेंटेटर्स को पढ़ें, इसके बाद फिर उनमें आपको वह चिन्ह मिलेंगे कि कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए पहले और क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप सीधे अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मेरे गुरु ने जो मुझे बताया मैं आपको बता देता हूं कि रमन महर्षि से बातचीत। रमन महर्षि तमिलनाडु में एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। उनके वो जो बोलते थे उनके शिष्य लिख लेते थे, उनकी पुस्तकें ऐसी हैं। एक वो, उनको पढ़ना चाहिए। और दूसरा श्री निसर्गदत्त महाराज जो मुंबई के ही थे, आई एम दैट, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ तक कि वो वेस्टर्न जो पॉडकास्टर्स हैं जैसे सैम हैरिस है, वो भी उसको रिकमेंड करता है। तो वो भारत में भी बाहर बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हिंदू धर्म के बारे में तो भी ये पुस्तक पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी पुस्तकें हैं। वाह, ओके। किसकी बात करनी है आपको, निसर्गदत्त महाराज की या रमना महर्षि की? पहले किसकी बात करनी है? आप जो चाहें, दोनों की। मैं रमना महर्षि की बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था और उनके एक इंस्टाग्राम पेज ने मुझे अपलिफ्ट कर दिया। और तब मेरी थॉट ये थी कि यार ये थॉट्स इतने अच्छे हैं, इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं, इतने अच्छे डिटैच थॉट्स हैं। उनका देहांत बहुत पहले हो चुका था, 1950 के लगभग है। उनकी प्रेजेंस तो जो भी तिरुवन्नमलई जहाँ उनका आश्रम है, रमण आश्रम है अरुणाचल पर्वत के आसपास, वहाँ तो बहुत लोग कहते हैं कि उनको, और अगर आप बहुत सिद्ध हैं तो हो सकता है आपको दर्शन भी हो उनकी प्रेजेंस, तो ऐसा माना ही जाता है। बीटल्स ने भी उन्हें फॉलो किया था मेरे ख्याल से। मुझे पता नहीं, पर हो सकता है उनके इंटरनेशनल फॉलोइंग भी बहुत है। हाँ, अक्सर ना काफी सारे जो सिद्ध पुरुष है इनकी तरह, इनका इंटरनेशनल फेम ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेशनल फेम। मतलब भारत में ही लोग इनके बारे में नहीं जानते। डेफिनेटली आई एम श्योर तमिलनाडु में जानते होंगे, आप जैसे लोग जानते होंगे, पर अगर आप इंटीरियर यूपी में जाओगे शायद किसी ने उनका नाम सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे पॉडकास्ट करने में मजा आता है कि यार हम ये नॉलेज को री रेनेसांस कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रीइग्नाइट कर रहे हैं। तो बताइए रमना महर्षि के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी जानना है। मैंने सिर्फ उनके थॉट्स पढ़े हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। तो उनकी कहानी सुनाइए। उनके थॉट्स ही सुनाने लायक हैं, क्योंकि जब उनसे भी लोग प्रश्न करते थे, उनके शिष्य प्रश्न करते थे, आप अपने बारे में कुछ बताइए, वे स्पष्ट मना कर देते थे। उनका कहना था, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे आप परमात्मा हो, ब्रह्म हो, तो मैं कैसे शरीर हो सकता हूं। तो अपनी कोई भी संत अपनी बायोग्राफी में अपनी कथा बताने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। तो उनकी बातें ही महत्वपूर्ण है। जो मैं जानता हूं कि उन्हें लगभग 8 वर्ष की आयु में ही इतने इंटेंस एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए, और वह ध्यान करने आ गए अरुणाचल पर्वत के आसपास, और वहीं उन्हें ज्ञान हुआ। तब से वे पूरे जीवन 6-7 दशक वहीं बैठे रहे। मतलब आसपास, उस पर्वत के आसपास परिक्रमा लगाते थे, बैठे रहते थे। और वहाँ जो लोग आने लगे, वो पर्वत पहले से ही बहुत सिद्ध है, अग्नि क्षेत्र बोला जाता है। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो अरुणाचलेश्वर का जो वहाँ पर मंदिर है। लोग उनके पास आने लगे, उनसे सीखने लगे, और धीरे धीरे आश्रम और पूरे विश्व में उनका फेम, उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वह सीधे, जब मैं अपने गुरु से मिला था तो वो 2 बातें बताई थी कि शास्त्र बहुत वृहद हैं, और अगर आप सीधे पढ़ने जाओगे तो हो सकता है आप भूल जाओ रास्ता। 2-3 चीजें ध्यान रखो। कर्म फल का सिद्धांत, कि कर्म है उससे प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का अर्थ है जो आपने कर्म किया है, जो आपकी डिजायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व अब नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा। वह प्रारब्ध के बाद पुनर्जन्म, वह डिसाइड करता है कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा। जो बड़ी डीपेस्ट डिजायर है वह अगले जन्म में निकल के आएगी। क्या हो सकता है डीपेस्ट डिजायर? कुछ भी हो सकता है, कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत विद्वान बनना है, तो अगले जीवन में वैसा होगा। पर उसके साथ जो अटेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरी समस्याएं हैं, वो भी साथ में होंगी। तो पूरे उन्होंने मुझे ये जो दूसरा पार्ट बताया था, यह तो कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म, और सेकंड मेडिटेशन साधना, कि बाकी सब जो है अभी आप भूल जाओ। इसको ध्यान में रखो कि पुनर्जन्म होता है कर्म के कारण, और इस चक्र से बाहर निकलना है साधना के द्वारा।
तो जो गुरु आपको बताए, बस इतना ही अगर ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे शास्त्र भी समझ में आने लगेगा, आप सही पथ पर, सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। रमन महर्षि भी यही बात करते हैं। निसर्गदत्त महाराज की अगर बात करें, आई एम दैट, दैट इसमें जो ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परम शिव कहते हैं, जैसी जो भी व्याख्या करें, जो हाईएस्ट रियलिटी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उनका कहना है आई एम दैट, मैं उसी का स्वरूप हूं। स्वरूप ही नहीं, मैं वही हूं, बस मैं अपने आप को भूल गया हूं। वन हैज बिकम मैनी। जब मैं अपने आप को रियलाइज करूंगा, आई विल वंस अगेन बिकम वन। तो पूरे उसमें उद्देश्य है। उनका एक बहुत अच्छा ढंग है, उनका एक तरीका है। वो कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे उत्तर देते हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न को ही डिकंस्ट्रक्ट कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि तुम जिस चित्त भूमि से, यानी जिस थॉट से क्वेश्चन पूछ रहे हो, वही गलत है। और धीरे धीरे वो जब डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो भी मेरे कॉन्सेप्ट थे वर्ल्ड के बारे में, अपने बारे में, सब गलत है। और ऐसे वो आपको सत्य की ओर ले जाएंगे। ये निसर्गदत्त महाराज का, लगभग हर ज्ञानी का कहीं ना कहीं तरीका ये होता है। निसर्गदत्त महाराज का भी ढंग ये था। और रमन महर्षि बीच बीच में शास्त्र की कुछ व्याख्या करते थे। निसर्गदत्त महाराज को पढ़ने के लिए आपको शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, तो भी आप पूरा धर्म समझ सकते हैं। वह इस स्तर से बात करते थे। क्या कोई भी संत बन सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? साधना करके, ध्यान करके, दीक्षा लेके। दीक्षा लेने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपकी इच्छा बहुत प्योर है, तो आप कुछ साधन है, जैसे आप प्राणायाम और योग चालू कर सकते हैं। जब आप ये बहुत समय तक करेंगे और आपकी इच्छा बहुत गहरी है, तो ऐसा कहा जाता है शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। तो दे नो वेयर यू आर एंड वेदर दैट डिजायर इज प्योर और नॉट। ऐसा अगर आपको केवल इतना करना है, अपनी डिजायर को प्योर करना है, आपको गुरु आपको ढूंढ लेंगे, आपको दीक्षा देंगे, और फिर तो पथ आपका एक के बाद एक चालू होता जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको यह लगता है कि केवल इस जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में आपके गुरु थे और आपने साधना भी की थी, इस कारण से आपके मन में यह विचार आ रहा है, तो वो गुरु आपको फिर से ढूंढ लेंगे। वो जो शक्ति है वो आपको फिर से ढूंढ लेगी, उसमें कोई समस्या नहीं। मैंने बहुत बेसिक मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, पर सालों से मैं YSS के साथ हूँ। योगोदा सत्संग सोसाइटी, योगानंद परमहंस का योगा स्कूल है। वहाँ क्रिया योग सिखाया जाता है, पर क्रिया योगा की दीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सालों की मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, ठीक है। अभी 8 सालों से हर हफ्ते मिनिमम 3 वीडियो रिलीज कर रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन है मेरे में, पर मैं वहाँ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहा था। 2.5 घंटे के बदले मैं 1.5 घंटे तक कर लेता हूँ इजीली, पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। और मेरी चाहत है फिर भी कि मुझे दीक्षा लेनी है क्रिया योग के लिए। अगर आपको सच में क्रिया योग की दीक्षा चाहिए तो आपको अपनी लाइफ को क्लीन अप करने की ज़रूरत होती है। बहुत देर पहले, 5-6 साल पहले मैंने नॉनवेज छोड़ा था, अल्कोहल छोड़ दिया, पार्टिंग छोड़ दी। फिर इवेंचुअली अगर आपने जंक फूड भी छोड़ दिया तो आपकी साधना को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर लाइफ में मुझे बहुत सारे तंत्र उपासक मिले और मैंने ये देखा कि कुछ लोग अल्कोहल भी पीते हैं, कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। फिर पता चला कि अच्छा, मतलब ये लोग, इन लोगों का भी एक ही लक्ष्य है जिसका नाम है मोक्ष निर्वाणा। मेरे स्कूल में भी एक ही लक्ष्य है जिसका नाम है मोक्ष निर्वाणा, पर स्पोर्ट अलग है, टेक्निक अलग है। एक में आप योगी का पाथ ले रहे हो जहां आपको अपनी बॉडी को साफ करनी है, और एक में आप बेसिकली रिचुअल्स कर रहे हो और अलग टाइप की साधना कर रहे हो। और शायद आई वुड इवन से हल्के से डार्कर पाथ है। क्या मैंने कुछ सही कहा है, कुछ गलत कहा है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बिल्कुल सही है हर पथ। और ये सनातन धर्म की सुंदरता ये है, एक और ऐसा पथ है जहां प्याज लहसुन खाने भी वर्जित है और आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको उस प्रकार की साधना करनी है। दूसरी ओर ऐसा है जिसमें मांस और मदिरा का भी प्रयोग होता है। जिस प्रकार से 12 ही देवी हैं, तो एक हाथ में मछली पकड़े हुए हैं जी, जो प्रसाद की तरह है, तो वो देवी के हाथ में ही मछली है। तो एक संप्रदाय ऐसा है, दूसरा संप्रदाय जो बिल्कुल सात्विक है। तो देखिए, जो 3 गुण हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, हमारे यहाँ साधना पद्धति हर भूमि से उठाने की है। आप कैसा भी हो, हर चीज को अल्टीमेटली मोड़ देंगे वो मोक्ष की ओर और उस पथ की ओर, यानी साधना की ओर। मोक्ष बहुत दूर की बात है, कई जन्मांतरों की बात है, परंतु साधना की ओर वो मोड़ देंगे। इससे अंतर ही नहीं पड़ता कि आप इस पथ के हैं या आप उस पथ के हैं। पर क्या वेजिटेरियन होने से
ज्यादा स्पीड मिलती है ये जर्नी में? अधिकतर संप्रदायों में मिलेगी। ओ, पर कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें ठीक उल्टा भी सच है। मतलब आप नॉनवेज हाँ, प्रसाद का पाठ देखिए, इसमें सिद्धांत हैं। आप अपने प्लेजर के लिए, आयुर्वेद का मैं एक सिद्धांत बताता हूं। आयुर्वेद 2 सिद्धांत की बात करता है। हिंसा किस प्रकार की हिंसा है, एक है काम हिंसा और एक है धर्म हिंसा। काम हिंसा क्या है, धर्म हिंसा क्या है? आप शिकारी हैं, आप जंगल गए और आपका काम ही है शिकार करके अपना पेट भरना और अपने बच्चों को पेट भरना। इसको धर्म हिंसा बोला गया है। इसको करने से आपका कर्म तो है, परंतु ऐसा जो हमारा पाप नहीं है कि क्योंकि आप अपना पेट भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। दूसरा, आप रेस्टोरेंट जाते हैं केवल एंजॉय करने के लिए, आप नॉनवेज ऑर्डर करते हैं। इसको आयुर्वेद में काम हिंसा बोला गया है, जो प्लेजर के लिए कर रहे हैं। काम हिंसा को नीचे माना गया। आयुर्वेद प्रोहिबिट नहीं करता। आयुर्वेद में डूज एंड डोंट्स ऐसे नहीं है। वो अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो उसका ऐसा फल है, ऐसा कर्म करेंगे तो उसका ऐसा फल है। तो आयुर्वेद ये नहीं कहता। कुछ लोग शॉक हो जाते हैं उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से, कि अरे आयुर्वेद मना नहीं करता नॉनवेज को। नहीं, आयुर्वेद ना रिकमेंड करता है ना मना करता है। तो काम हिंसा जो है वो उसको नीचे माना गया है। धर्म हिंसा फिर भी ठीक है। तो नॉनवेज के बारे में ये है। वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव से जो संबंधित संप्रदाय हैं, कृष्ण की अगर आप भक्ति करते हैं, श्री राम की अगर आप भक्ति करते हैं, तो लगभग निश्चित आपको यह कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मदिरा नहीं, लिकर नहीं, नॉनवेज नहीं, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें ये होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है कि आप इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। बहुत प्रसाद की तरह होता है। जैसे काल भैरव के बहुत सारे जो मंदिर पूरे देश में है, तो उनको मदिरा चढ़ाई जाती है, पर वो इस दृष्टि से चढ़ाई जाती है। देखिए, हमारे एक ऐसे देवता हैं जो आपको ये बोलेंगे कि आप बिल्कुल सात्विक बन के मेरी आराधना करें। दूसरे देवता हैं ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं सब धारण कर लूंगा, जो भी तुम्हारा विकार है वो मुझे दे दो। तो भैरव आपका विकार ले लेते हैं। तो आप मदिरा चढ़ाते हैं इस कारण से कि अल्टीमेटली अंततः मैं इससे पार पा जाऊं, मैं इसका बंधी ना बनूं। और भैरव इज केपेबल ऑफ टेकिंग इट ऑल ऑन। शिव का ही स्वरूप है, हनुमान भी शिव का स्वरूप है, जो बिल्कुल ही सात्विक है। अगर आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है, तो यह सब अगर आप करके साधना करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत उल्टा भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। परंतु भैरव की साधना में यह सब अलाउड भी है। तो यह सनातन धर्म की वृहत्ता है, कितना वाइड है, उसकी रेंज इतनी वाइड है। आपकी साधना पद्धति कैसी भी हो, आपको वो एक स्थान पर ले जाएंगे। पता है, लोग इस लॉजिक की वजह से ज्यादा नॉनवेज खाने लगते हैं। हाँ। और जब मैं लोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉलेज में मैंने पढ़ा था कि बंगाल में प्रसाद दिया जाता है, तो मैं खुद को जस्टिफाई करता। पर आप अपने आप से पूछिए, आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? आप अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसमें यह एक्सक्यूज भी नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट टू डू इट फॉर योर प्लेजर, डू इट फॉर योर प्लेजर। पर उसमें किसी संप्रदाय और नाम का सहारा लेके नहीं करना चाहिए। उनका एक अलग ढंग है ये करने का। मेरे 20s में ना मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते थे। पहले जब मैं हार्डकोर नॉनवेज था, मैं वेजिटेरियनिज्म पर लुक डाउन करता था। मुझे लगता था कि क्या घास फूस खा रहे हैं लोग, यू नो, कमजोर लोग हैं ये वो। फिर खुद वेजिटेरियन बन गया। फिर एक स्विच आया। वो कहते हैं ना, पेंडुलम स्विंग्स द अदर टू द अदर एक्सट्रीम। तो फिर मैं नॉनवेज पर बहुत लुक डाउन करता कि ये क्या यार, अब जानवरों को मार रहे हैं, जानवर इतने दर्द से गुजर रहे हैं। अब एज के साथ पता चला कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी के नीड्स अलग होते हैं, और हर किसी की आध्यात्मिक जर्नी भी अलग होती है। किसी को उनके खाने के बारे में बताना नहीं चाहिए, वो बहुत पर्सनल चॉइस होती है। उन्हें गाइड करना चाहिए कि आयुर्वेद ये कहता है, शास्त्र ये कहता है। इसलिए शायद मैं आपसे इतने सारे सवाल भी पूछा हूँ वेज वर्सेस नॉन वेज के बारे में। मुझे पता है यहाँ के कमेंट सेक्शन में ना झगड़े होने वाले हैं। मुझे भी पता है कि कई लोग मेरे ऊपर भी टूट पड़ेंगे। नहीं, इंग्लिश में पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में एक शब्द है स्टील मैनिंग द आर्ग्यूमेंट वर्सेस स्ट्रॉ मैनिंग द आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉ मैनिंग मतलब राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, बाइनरीज में देखो। हाँ, 1 और 0। स्टील मैनिंग मतलब देखो मेरी राय ये है, आपकी राय क्या है, अलग है ना राय, अच्छा बताओ, ताकि हम दोनों जान सके कि हमारे बीच का सत्य क्या है या असली सत्य क्या है। आर्गुमेंट को ब्रेक डाउन करना। तो मैं अभी स्टील मैन करना चाहूंगा ओवरऑल, क्योंकि ये वेज वर्सेस नॉन वेज डिबेट चल रहा है हिंदुइज्म को लेकर। थोड़ा सा स्टील मैन करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा गया है एग्जैक्टली यही जो आपने कहा। हाँ, हर संप्रदाय के लिए अलग अलग आज्ञा है।
ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, हर संप्रदाय के लिए अलग अलग है। पर यह समझना बहुत आवश्यक है, यहाँ तक कि शाक्त संप्रदाय में भी केवल प्लेजर के कारण, केवल बस मजा आ रहा है, केवल इस कारण खाने का प्रावधान नहीं है, वो प्रसाद की तरह दिया जाता है, प्रसाद की तरह बनाया जाता है और प्रसाद की तरह ही उसको दिया जाता है। नॉनवेज, वेज और नॉन वेज पे हमारा संप्रदाय कोई एक स्टॉक आंसर देता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक आंसर होता ही नहीं है। पर जो वेस्ट में जो हो रहा है उसके लिए एक स्टॉक आंसर है। जिस तरह की इंडस्ट्रियल फार्मिंग एनिमल्स की वेस्ट में हो रही है, जिस क्रुएलिटी, जिस बर्बरता की हद तक, स्तर तक वे पहुंच गए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, वह ईविल है। जो एनिमल फार्मिंग जो वेस्ट में हो रही है, जिस स्तर तक वो ले आए हैं, वो बहुत ईविल है, उसकी तो निंदा करने में कोई समस्या नहीं है। वीगन्स, बहुत लोग कहते हैं बहुत इरिटेटिंग होते हैं, जो होते भी हैं, बड़े थॉट से बड़े वायलेंट होते हैं। पर अगर आप पश्चिम में जाएं, उनका कहना है ये जो आप दूध पी रहे हैं इसमें भी हत्या है, क्योंकि उनकी इफिशियंसी है, जब वो एक गाय का बच्चा पैदा होता है और वो मेल है, और क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है, वो उसको बीफ के लिए यूज नहीं कर सकते, तो 4 दिन के बच्चे के पास जाते हैं, सहलाते हैं, सर पे गन रखते हैं, विच इज द लीस्ट क्रूअल मेथड, और उसमें शूट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही वो इफिशियंसी रहेगी। दे विल नॉट हैव टू ब्रिंग इट दैट काउ अप, दैट बुल अप। तो आप जो दूध पी रहे हैं इसमें भी हत्या है जी। तो वहां पर जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग हो गई है, उसके सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, वहां पर तो एक आपको जजमेंट, वैल्यू जजमेंट लें तो गलत नहीं होगा। परंतु भारत में जो होता है, जो होता आया है प्राचीन काल में, हमारे यहाँ कोई एक स्टॉक आंसर नहीं। एक संप्रदाय और वैष्णव ये कह के कि मैं लहसुन भी नहीं खाऊंगा, प्याज भी नहीं खाऊंगा, या कहते हुए शाक्त बलि दे सकते हैं और देना चाहिए, और उनका यह अधिकार है, ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। बल्कि मैं कहता हूं वैष्णव, एक वैष्णव को, सही वैष्णव होने का अर्थ ये है कि वह कहे कि शाक्त को बलि देने का अधिकार है, और शाक्त भी ये कहे कि मैं तो बलि देता हूं, पर वैष्णव जो है लहसुन और प्याज भी ना खाए, यह भी अधिकार उसको है। वाह वाह, बेस्ट आंसर टू नाउ। यही, और आई फील कि दुनिया भर के हिंदूज को ये सीखना चाहिए यार कि आपस में तो मत लड़ो। हाँ। अगर मैं आपसे कहूंगा कि दूसरे रिलीजन्स के लोगों के साथ मत लड़ो, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोग, आप फिर भी लड़ोगे जिंदगी भर। एटलीस्ट आपस में मत लड़ो। दुनिया के और रिलीजन्स में ये खासियत होती है, थोड़े से एटलीस्ट वो यूनाइटेड होते हैं। मेरा मानना ये कि हमें क्या इंग्लिश में मुझे शब्द पता है, अल्ट्रुइस्टिक थॉट। मतलब इस संसार का हर व्यक्ति एक्चुअली हमारा भाई है, हमारा फैमिली मेंबर है। ये मैं जेन्युइनली दिल से मानता हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई रिलीजन हमारे रिलीजन से नीचे है या ऊपर है। आई डोंट थिंक कि हम किसी से नीचे है या ऊपर है। एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान होते हैं, पर एटलीस्ट आपस में मत लड़ो। बस ये कहना चाहूँ। बिल्कुल। आप सहमत है? हाँ, हमें लड़ना नहीं चाहिए, पर हमें सच्चाई यह भी देखनी चाहिए, हम 1 बिलियन है। तो जब एकता की बात आती है, 1 बिलियन लोगों में थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगा, वह स्वाभाविक भी है। पर ऐसा ना हो कि जब कोई एक्सटर्नल एनिमी आपके ऊपर है, आप उसका साथ दे रहे हैं अपने अंदर लड़के। जब यह होता है तो आप एक स्तर से नीचे गिर जाते हैं, जो भारत के इतिहास में हुआ है, बार बार हुआ है। तो यह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसको हम मैं कई और टॉक भी हैं, इसको शत्रुबोध कहना है कि इसका एक शब्द है शत्रुबोध, कि आपके एनिमीज क्या हैं, मतलब सिविलाइजेशन। इसमें पर्सनल कोई इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। आइडिया के स्तर पे, विचार के स्तर पे आपकी सभ्यता के शत्रु कौन से हैं, उनके सामने तो कम से कम आप यूनाइट रहें, एकत्रित रहें। अंदर तो थोड़ी बहुत लड़ाई होना स्वाभाविक है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, तो यह भी मान के चलना चाहिए। हम सब ठीक है, हम एक समुदाय हैं, सबको साथ में रहना चाहिए, पर अंदर लड़ाई भी होगी, यह भी स्वाभाविक है। हर समुदाय को लगता है, हर संप्रदाय को लगता है मेरा जो साधना पद्धति है वह सर्वश्रेष्ठ है, और अगर ऐसा नहीं लगेगा तो उसमें उसकी पूरी श्रद्धा भी नहीं होगी। पर उसके साथ यह विश्वास करना कि दूसरा संप्रदाय, दूसरा भारतीय हिंदू संप्रदाय नीचा है, यह सोचना गलत है। तो बस इतना नहीं रखना चाहिए, यह मेंटेन रखना चाहिए। ओके। पता है, जब मेरे कोई गेस्ट इतनी सुंदरता से बात करते तो मेरे दिमाग में तुरंत मुझे पता चलता है कि इसका थंबनेल क्या होगा। मुझे पता नहीं, थंबनेल दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्समैन हूँ बेसिकली। तो आपके साथ बैठकर ना, 2 आपने शिवजी का नाम भी नहीं लिया, मुझे फिर भी शिवजी की फोटो रखनी है थंबनेल पे। ये गलत थॉट है? नहीं। ओके। क्योंकि
जितना मैंने समझा है शिव जी के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू, आप वही फिलोसफीज को दोहरा रहे हैं। और पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कश्मीरी शैविज्म की बात करी। हाँ। पर हमने कश्मीरी शैविज्म को एक्सपैंड नहीं किया। हाँ, वो बहुत गहरा हो जाएगा। पूरे विश्व को 36 एलिमेंट में, मैं बस 1 मिनट में उसकी बात कर देता हूँ। 36 एलिमेंट में वो बात करते हैं, कहते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है इट कम्स आउट ऑफ दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो शैविज्म में जिसको परम शिव बोलते हैं। परम शिव वन है, उस समय ना मैनिफेस्टेशन है ना प्रिंसिपल है, केवल एक नोइंगनेस जिसको निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं वो है। जब परम शिव व्हेन ही बिकम्स टू, ही बिकम्स शिव एंड शक्ति। वाह। उनके अंदर से ही 2 भाग होते हैं, शिव एंड शक्ति। एंड शक्ति वांट्स टू क्रिएट द यूनिवर्स, शी वांट्स टू प्ले। शक्ति को क्रंदन करना है, स्पंदन करना है। वो बोर्ड हैं, उनको जगत बनाना है जिससे उनका समय, इस प्रकार की एक इंटरप्रिटेशन है। तो वह पूरे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, इसलिए उसको कश्मीर शैव दर्शन में चित्त शक्ति विलास भी बोलते हैं, जिसमें चित्त जो है वो शिव का प्रतीक है और शक्ति शक्ति, और इन दोनों के विलास से, विलास का अर्थ है खेलना, तो उन दोनों का बेसिकली इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको इंग्लिश में अगर बोलें प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है, इससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो पहले 1 बिकम्स 2, फिर 2 अलग अलग होते होते कई एलिमेंट्स बनते हैं। लिविंग बींग्स भी हम उन्हीं के पार्ट हैं, यहाँ तक कि ये टेबल नॉन लिविंग मैटर भी उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो एक जिस बात में हम वेस्ट से बहुत बिल्कुल उल्टे हैं, वो ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन हुआ है मैटर से। हम उल्टा मानते हैं कि मैटर डिसेंड करता है कॉन्शियसनेस। वाह वाह, ओके, ब्रेक डाउन कर दो सर ये थॉट। देखिए, एवोल्यूशन जो पढ़ते हैं, बहुत इसमें गहराई से जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं बस थोड़ा सा सरल समझा देता हूँ। Sure. एवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि पहले तो ये अर्थ थी जिसमें लिविंग बींग्स नहीं थे, केमिकल सूप था, और उसमें एक लाइटनिंग बोल्ट आया, कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, फिर मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, और उसके बाद पूरी सृष्टि हुई। ये जीवन जब स्टार्ट हो गया, वहां से कहानी सत्य है, एवोल्यूशन इज ट्रू। वो पूरी जो साइंस, जो विज्ञान है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एवोल्यूशन का, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, और क्योंकि वो लिखते भी बहुत सुंदर है और प्रकृति के बारे में बात करते हैं। मुझे प्रकृति के बारे में बात करने में बहुत पढ़ना और सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो है। परंतु वो ऐसा मानते हैं कि पहले मैटर था, देन कॉन्शियसनेस उसमें से इवॉल्व हुई। हम ऐसा मानते हैं कि पहले, हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट भी है हिरण्यगर्भ का, कि देयर इज अ कॉस्मिक वुम्ब, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी है, अभी कुछ बना नहीं है। जैसे बिग बैंग की थ्योरी हम सब समझते हैं कि एक पॉइंट था, सिंगुलैरिटी था, वो कॉन्शियसनेस की तरह आप समझ सकते हैं, और वहां से एक एक्सप्लोजन हुआ और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से शास्त्र में भी कहते हैं कि पहले कॉन्शियसनेस है, फिर कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है और पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन करती है। तो दे से कॉन्शियसनेस प्राइमरी है, एवोल्यूशन नहीं हुआ है उसका। और वो ऐसा समझते हैं कि मैटर पहले से था, कॉन्शियसनेस बाद में इवॉल्व हुई है, क्योंकि वो मानते हैं कि आपकी हमारी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल है, उनके पास यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कोई आइडिया नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ही पूरा मैटर बना है, हम बने हैं, आप बने हैं, हम उन्हीं का स्वरूप है। इफ वी रिमेंबर आवर ट्रू सेल्व्स, वी विल फाइंड दैट वी आर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो यह व्यू उल्टा है, वो मानते हैं नीचे से इवॉल्व हो रहा है, हम मानते हैं ऊपर से डिसेंड हो रहा है। ओके, अभिजीत चावड़ा सर आते रहते हैं हमारे शो पर। हाँ। उनसे हमने एवोल्यूशन के बारे में पूछा था। बेसिकली हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, पर मैंने उनसे पूछा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पहले क्या होता था, और साइंस को वहां तक की समझ है, उसके पहले अगर आप टाइमलाइन को लेकर जाए तो बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड, दे आर नॉट क्लियर। तो एवोल्यूशन जहां से चालू होता है, एक बार वो ऑर्गेनिज्म बन गया, उसके बाद इट्स ट्रू, वो पूरी कहानी सच है, पर किसी को पता नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, वो बना कैसे, वो चेतना आई कैसे। तो कुछ थियरीज है कि एक मीटियोर गिरा हमारे धरती पर, और शायद उस पर कुछ बायोलॉजिकल मैटर थी, और वहां से शुरुआत हुई। या मीटियोर के अंदर फ्रोजन वाटर था, और शायद उस पानी के अंदर कुछ सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, और हम सब उसी मीटियोर से बने। या काफी सारे मीटियोर्स गिरे होंगे, और बेसिकली हम स्पेस से आए कहीं। पर मैंने फिर उनसे पूछा कि यार फिर उनमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, अगर आप उनकी टाइमलाइन देखें तो वो कहां से आया? तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, यू आर जस्ट किकिंग द कैन
टू द नेक्स्ट लेवल जी कि यहाँ पर वो बाहर से आए तो कहीं ना कहीं तो पहली बार आए होंगे, कहीं ना कहीं तो पहली बार बने होंगे, तो वो दैट क्वेश्चन स्टेज, वो तो प्रश्न तो वैसे ही बना रहता है। तो एलियन वो समझा देना समवेयर दे वुड बी नेटिव जी, तो वो नेटिव कहाँ से आए, तो वो नेटिव कहाँ से आया सर? हाँ, तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट वो कॉन्शियसनेस से ही आए। जब कॉन्शियसनेस पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करता है, यूनिवर्स क्रिएट करता है, उसी देखिए कश्मीर शैविज्म का फिर से मैं सहारा लूंगा, थोड़ा सा गहरा है, पर एक शब्द है विमर्श। विमर्श आपने सुना होगा, वाद विवाद विमर्श, ऐसी बातचीत करना, सोचना, इसको विमर्श कहते हैं। बड़ा साधारण सा शब्द है। क्या मतलब क्या होता हाँ, पर कश्मीर शैविज्म में विमर्श मतलब साधारण भाषा में, हिंदी में किसी बात पर गहराई से विचार करना और उस पर अच्छे से समझना। पॉडकास्ट हाँ हाँ, पॉडकास्ट इज विमर्श एक्चुअली, साधारण हिंदी में जी। परंतु कश्मीर शैव दर्शन में और संस्कृत में विमर्श का अर्थ बहुत ऊंचा है। विमर्श का अर्थ है कि जो परम शिव हैं उनमें केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा है। He wants to reflect upon himself. ओके, मैं इसी टॉपिक के बारे में पूछने वाला था। एग्जैक्ट, रिफ्लेक्ट अपॉन हिमसेल्फ। हर सवाल पूछने से पहले मेरे दिमाग में मुझे एक विजुअल दिख जाता है, मुझे एक बीइंग दिखे थे, एक इंसान दिखे थे, who was made out of light, जो रोशनी से बने हुए थे। कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो उसी इंसान से निकल कर आती है, खुद को एक्सपीरियंस करना चाहता है या चाहती है, क्योंकि जेंडर नहीं होता। अब प्लीज कंटिन्यू सर। तो जो परम शिव हैं, he has only one desire to look upon himself, to see himself, उसको विमर्श बोलते हैं, जिसमें वो खुद को ही he is seeing himself। अब उसके लिए यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड होता है। इसमें ऐसी स्पीशीज का आना आवश्यक है जो which is capable of not just intelligent thought but thinking about thought, reflecting upon these deepest secrets of universe, जो ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ रहस्यों पर विचार करने में तत्पर हों। ऐसी स्पीशीज का आना आवश्यक है। जिस प्रकार से मैं उसमें भी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, मैं बहुत नहीं जाऊंगा और कई लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे इसके बाद, पर मैं बोलता हूं जो LSD, जो ड्रग्स हैं, जो साइकिडेलिक कंपाउंड्स होते हैं विश्व में, एक थ्योरी ऐसी है कि ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड का एवोल्यूशन बड़े मैमल्स ने नहीं ड्राइव किया है, वो उन प्लांट्स ने ड्राइव किया है जो साइकिडेलिक कंपाउंड्स जिनके अंदर होते हैं, जो पुश कर रहे हैं। हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भी सोमरस के बारे में बताया सब है जी, है, बताइए सर। तो ऐसे वो प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ हैं जो पुश कर रहे थे एवोल्यूशन को इस दिशा में कि मनुष्य जैसी एक स्पीशीज आए जो ऐसे प्रश्नों के बारे में सोच सके, ध्यान कर सके, विमर्श कर सके, जिसमें वो हाईएस्ट लेवल तक फिर से पहुंच सके, जो सबसे ऊंचे स्तर तक फिर से पहुंच सके। ओके। तो इसका कारण, अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस हर स्टेप पर गाइड कर रही है एवोल्यूशन को। ओके। ये इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन में एक मत है कि इट्स ऑल एन एक्सीडेंट, नॉट जस्ट द फर्स्ट, पहला ही एक्सीडेंट नहीं है, बाद का भी एक्सीडेंट हुआ है। यह हमारी दृष्टि से सही नहीं है, और अब ऐसा उनको भी समझ में आ रहा है कि यह केवल इट कैन नॉट बी जस्ट एक्सीडेंट। मतलब एक हायर कॉन्शियसनेस है जो उसको हर लेवल पे गाइड, हर स्टेप पर गाइड करती है। क्या वो कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व कर रही है या कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। जो भी इवॉल्व करेगा इसका मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट जब टाइम और स्पेस ही बिग बैंग से निकलता है, उस कॉन्शियस, ये जब ब्रह्मांड बनता है, तो हाउ कैन दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस विच गिव्स बर्थ टू टाइम एंड स्पेस बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इवॉल्व करेगी, उसका अर्थ ये है कि वो टाइम के साथ बदल रही है। जो टाइम के साथ बढ़ेगा वो टाइम के साथ घटेगा भी और समाप्त भी हो जाएगा। बट इफ इट इज ऑलवेज इज, इसका अर्थ है कि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं, इट डजंट इवॉल्व। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। शायद कुछ ऑडियंस मेंबर्स को नहीं समझा, हाँ। इसलिए मैं फिर से एक पुराना एग्जाम्पल दोहराऊंगा। ये बहुत इजी वे होता है समझने का। जब आप एक चींटी को देखते हो, तो चींटी यूजुअली स्ट्रेट लाइंस में चलती है, ठीक है, जंप नहीं कर सकती चींटी। अगर उसे ऊपर जाना है तो वो क्रॉल करके जाती है, ठीक है। पर एक इंसान सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में चलता नहीं, हम जंप भी कर सकते हैं, हम 3D होते हैं। चींटी के लिए ये समझना शायद मुश्किल है कि यार ये जंप मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होती है। उसकी दुनिया 2D है, हमारी दुनिया 3D है। कहते हैं कि द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। 3D के बाद भी एक डायमेंशन होती है, और आप टाइम में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, जो इंटरस्टेलर में दिखाया गया। ये
मनुष्य या औरत, परम शिव या जो भी बीइंग 4D को भी समझती है, 5D को भी समझती है, 6D को भी समझती है, पर हमारा दिमाग 4D को सिर्फ थियोरेटिकली समझ सकता है कि टाइम जैसी चीज होती है, पर उसमें आप पीछे कैसे जा सकते हो, आगे कैसे जा सकते हो, ये समझ नहीं आता हमें। और हमारे दिमाग में वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती अनलेस आपने बहुत ज्यादा साधना करी, आप मोक्ष तक पहुंच चुके हो और शायद मोक्ष के भी पार आप जा चुके हो, तो फिर आप समझने लगते हो 4th डायमेंशन को, 5th डायमेंशन को। आप कुछ ऐड करना चाहोगे या आप मुझे करेक्ट करना चाहोगे? 4th डायमेंशन की एक बात है, एक कॉमन एक्सपीरियंस है, एक साधारण अनुभव सभी को हो सकता है। अनुभव की बात नहीं, वो देख सकते हैं। जब आप रात को आकाश में देखते हैं, जो तारे देखते हैं, तो आप केवल स्पेस में नहीं देख रहे होते हैं, आप टाइम में भी देख रहे होते हैं। तो अधिकतर तारे तो अब हैं ही नहीं जी। तो जो आपको आज दिख रहा है, वो आप जब ऊपर देखते हैं, यू आर बेसिकली लुकिंग बैक इन टाइम ऑल्सो। तो ट्रैवल इस शरीर से नहीं कर रहे हैं, पर जब आप देखते हैं तो यू आर ट्रैवलिंग देयर। तो एक अनुभव ये है, वंस यू नो दिस, ऐसा 4D का ये अनुभव, टाइम स्पेस 4D के बजाय साइंटिस्ट से कहते हैं दे आर वन डायमेंशन, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो टाइम एंड स्पेस इज वन। 3rd डायमेंशन इज नॉट जस्ट स्पेस, वो टाइम और स्पेस ही है, तो वो 1 डायमेंशन है। तो फिजिक्स तो ऑफ कोर्स मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उसमें मैं बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा, पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो दूसरी स्पीशीज की बात कही, चींटी की बात कही, दूसरे जो जानवर हैं, यहाँ तक कि बहुत ऊंचे जानवर भी, हाथी और शेर भी, एक बात है जो उनमें हमसे कम है। वो क्या बात है? वो चाहकर भी कर्म के बंधन से नहीं निकल सकते। जैसे एक शेर है, उसकी प्रकृति है मार के खाना, जिससे एक बंधन बन रहा है, इंस्टिंक्ट। हाँ, वो इंस्टिंक्ट है जिन पर वो केवल इंस्टिंक्ट्स पर ही काम करते हैं। हम ध्यान करके, साधना करके अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इस चक्र से बार बार जो जन्म हो रहा है, इससे बाहर आ सकते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट्स है सेक्स, खाना, फूड, ये सबसे मोस्ट बेसिक है। पैसा, पैसा हाँ उसका साधन है, जस्ट टू एक्वायर अदर थिंग्स। फियर बहुत बड़ा एक वो है, मोटिवेटर है जो हमें करता है। तो हिंदी में उसे राग और द्वेष बोलते हैं, लव एंड डीप हेट्रेड ऑफ समवन। तो राग द्वेष भी बहुत बड़े हमारे जो स्पर करते हैं हमको। किसी से बहुत अधिक प्रेम होता है, किसी से बहुत घृणा होती है, वो भी हमें आगे ले जाते हैं। पर हाँ, फूड सेक्स मोस्ट बेसिक है। ओके। जो दूसरी स्पीशीज हैं, उनके पास कर्म के बंधन से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप इन गहरे तथ्यों पर सोचें और इससे आगे निकलने में एक पग तो आगे बढ़ें। वो जन्म जन्मांतरों का है, लेकिन थोड़ा सा आगे आप उस दिशा में बढ़ें। ये मनुष्य जीवन का सच है। ओके। आई फील कि मैं आपसे 6 घंटे के लिए बात कर सकता हूँ ऑनेस्टली। वो परम शिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहली बार मैंने सुना था ये किसी शामन से एट एज 22, शामनिज्म, जो साउथ अमेरिका का कल्चर होता है। उन्होंने कहा था कि वो मानते हैं कि भगवान होते हैं, और मान लो भगवान एक इंसान की तरह, इंसान की बॉडी सेल्स के थ्रू बनी जाती है। मान लो उस भगवान के दिमाग के अंदर का एक सेल निकाल कर उस भगवान ने खुद के हाथ में ही रख दिया, और फिर उस सेल के लिए मिशन ये होती है कि फिर से दिमाग तक लौट जाओ। ये होती है गॉड टू ह्यूमन की जर्नी। कि आप पैदा हुए हो भगवान के दिमाग से ही, आप भगवान ही हो ओरिजिनली। आपको बस वो जर्नी, बहुत सुंदर बात है, एंड्योर करनी है। बहुत सुंदर बात है। एक प्रकार से हम जो हमारा सारा दर्शन है, जो कश्मीर शैव दर्शन है, सांख्य है, ये सब ऐसी बात कर रहे हैं कि आप परम शिव से यू हैव बिकम मैनी थ्रू वन। जी, जिस प्रकार से ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। मैनी कैन ऑल्सो बिकम वन। तो इसी प्रकार जो सेल, जो आप जिस प्रकार से वो शामन ने आपको बताया, तो वो अपने आप को रियलाइज करके अपने चेतना का स्तर बढ़ा के वो ठीक ऊपर पहुंच सकते हैं, सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। ओके। और कुछ कहना चाहोगे परम शिव के बारे में? नहीं, अभी इससे और थोड़ा गहरा हो जाएगा। तो ये मैं बता दूं कि ये ऑकल्ट में मतलब कैसे नहीं आएगा कि ये ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में चर्चा करना ठीक होता है, परंतु उससे और बहुत गहरा हो जाएगा, इसलिए केवल इतनी ही बात करना सही है। और मुझसे बहुत बड़े विद्वान भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप जिनसे बातचीत कर सकते हैं। ओके। तुरिया शब्द जानते हो आप? हाँ जी। क्या ये वही है? स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तुरी और तुरियातीत भी एक स्टेट जो उससे भी बियॉन्ड, जिसका बताओगे पांचों के बारे में? जागृत और स्वप्न तो बहुत स्पष्ट है, जब आप जागते हैं और जब आप स्वप्न में होते हैं।
सुषुप्ति वह है डीप स्लीप। इसका अर्थ यह है कि सोने में जब आप सोते हैं कुछ घंटे या कुछ मिनट्स ऐसे आते हैं जब आपको कुछ याद ही नहीं रहता, अथवा आप उस समय भूल जाते हैं कि आप रणवीर हैं और मैं पंकज हूं। और हमारे शास्त्रों का यह कहना है कि एनीथिंग विच इज नॉट कंटिन्यूअस कैनॉट बी रियल। वो डिसअपियर कैसे हो जाता है? दैट सेंस ऑफ बीइंग पंकज डिसअपियर्स डेली इन स्लीप। तो जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो ट्रू नहीं है। तो यहां से वो चालू करते हैं, दिस इज नॉट योर ट्रू नेचर। सो नाउ आप इसमें और अनुसंधान कीजिए, ट्रू नेचर का खोज कीजिए। उसमें बहुत टेक्निकल डिस्टिंक्शन है तुरीय और तुरीयातीत में, कि तुरीय में यू रियलाइज दैट यू आर दैट, आई एम दैट, जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, और उसके बियॉन्ड देयर इज नॉट इवन अ नीड टू रियलाइज दैट। और इसको हमारे आर्ट में दे हैव रिफ्लेक्टेड। एलिफेंटा तो आप यहाँ से बिल्कुल पास मुंबई आते हैं, मैं पहली बार मुंबई आया 10 वर्ष पहले केवल एलिफेंटा देखने। तो यहाँ जो आपको सदाशिव का जो एलिफेंटा, त्रिमूर्ति नहीं है, वो शिव के ही स्वरूप हैं सारे। इट्स नॉट ब्रह्मा विष्णु, शिव का ही स्वरूप है। और 5 हैं, एक हेड हिडन है पीछे है तो वो तो देखेगा नहीं, और एक इनविजिबल है जो ऊपर है। तो जहां भी आप देवताओं के 5 हेडेड जो फिगर देखते हैं, 5 आप मुख देखते हैं, वो इन्हीं 5 अवस्थाओं को बता रहे होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। इसी तरह विष्णु के दशावतार हैं, एक पंचावतार भी हैं, व्यू अवतार बोलते हैं, जिसमें उनके 5 फॉर्म्स हैं। आपने पंचमुखी हनुमान के मंदिर देखे होंगे। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं ये वही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। तुरिया और तुरीयातीत के बारे में पांचों 5 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन कौन से ये 5 स्टेट हैं, उन 5 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मंदिरों में जाएं तो एक बहुत प्रसिद्ध कथा मंदिरों की दीवारों पर है, त्रिपुरांतक शिव की कथा। तो उसमें ऐसा है वो कथा कि 3 असुर थे, उनके 3 लोक थे, और वो बहुत सताते थे लोगों को। अब उनको नष्ट केवल ऐसे किया जा सकता था कि एक तीर कोई ऐसा मारे जब वो 3 लोग एक सीध में, ये लोग मूव करते रहते थे, उनके जो सिटीज हैं वो घूमते रहते थे, जैसा आप रिवॉल्व करते रहते थे, और वो केवल एक घड़ी में तीनों एक साथ आते थे। उस समय अगर शिव उसमें तीर मारेंगे तो उन असुरों का नाश होगा, और वो ऐसा मार देते हैं। और वो त्रिपुरांतक शिव की कथा आपको पूरे मंदिरों में, हजारों मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। बहुत है, बहुत कॉमन है। अब इसका सही अर्थ क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन जो मुझे गुरु ने मुझे एक बार बताया, और वो कथाओं में भी है, कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आपको तीनों स्टेट्स अलग अलग बीच में सत्य का आभास नहीं होने दे रही कि आपका ट्रूएस्ट नेचर क्या है, तुरीय और तुरीय, ये जो स्टेट्स हैं वो क्या है। तो इनको सत्य खोजने की प्रक्रिया में असुर का संज्ञा दी गई है, राक्षस जैसे हैं। और तीनों को एक साथ जब हों तब आप उसको भेद दें, इसका मतलब आप उससे बियॉन्ड जा सकें। जैसे सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और संध्या को जो समय होता है, संधि का जो समय होता है, इस समय बहुत आसान होता है ध्यान करना। और कहा भी जाता है मेडिटेट, बेस्ट टाइम टू मेडिटेट इज इन द मॉर्निंग एंड एट डस्क, डॉन और डस्क पे ही किया जाता है। हमारे आयुर्वेद जो कहता है यही कॉन्सेप्ट, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को 3 नाड़ियों की बात करता है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो दिन में उसमें एक नाड़ी में श्वास चलती है आपकी, रात में दूसरी नाड़ी में चलती है, और जब संधि काल होता है तो सुषुम्ना में चलती है। वो समय होता है जब आप ध्यान करें, क्योंकि उस समय आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आप थोड़े आसान हैं, ऑलरेडी वो अलाइंड है आपकी बॉडी और माइंड। तो आप अगर उस समय का लाभ उठाएंगे तो आपको वो लाभ मिलेगा। नाड़ी मतलब स्पिरिचुअल नर्व्स। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एड़ा आपको कहीं मिल जाएगी, पिंगला और सुषुम्ना आपको मिल जाएगा। ये आयुर्वेद का ढंग है। और ऐसा माना जाता है कि शास्त्र में आपके शरीर में वो नाड़ी ना मिलेगी, पर किसी एक प्लेन पे वो सही है। सूक्ष्म शरीर में वो नाड़ियां हैं जो आपको दिख नहीं रहा, पर वो नाड़ियां कहीं किसी शरीर में है। जो कोश के हमारे परिभाषा है कि 5 कोश होते हैं, कि एक जो आनंदमय कोश है, जो आपका ट्रूएस्ट नेचर है, ये अन्नमय कोश है। जो स्थूल शरीर है, दिस कॉन्क्रीट बॉडी, जो हमारा फ्लैश की ये जो बॉडी है, यह केवल एक प्लेन पर एग्जिस्टेंस है। इसके और कई प्लेन्स, 5 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। तो वो बहुत गहरा हो जाएगा, परंतु बात यही है कि आप इसका स्तर और बढ़ाएंगे तो आपको वो ज्ञान की अनुभूति होगी। आपके अनुसार देवता ये क्यों चाह रहे कि ऐसी नॉलेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निकल के आए? ये बहुत
ज्यादा गहरी। समय उसका आ गया है, हो सकता है। जब देवता चाहते हैं तभी ऐसी बात होती है, और जब शक्ति चाहती है तभी ऐसी बात होती है। मेरे गुरु कहा करते थे, जब मैं उनके पास गया पहले, जब उन्होंने मुझे पढ़ाना चालू करा, तो समाज के बारे में उन्होंने जो सब पुस्तकें मैंने पढ़ी, मैं बहुत परेशान भी हुआ। ये गलत हो गया, हमारे मंदिर क्यों टूट गए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो मैं कहता था उनसे, बार बार प्रश्न पूछता था, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। तो अंत में वो कहते थे, जब शक्ति की इच्छा होगी तब वो करवट बदल लेगी। और बार बार आप इतिहास को देखें तो इस प्रकार से ऐसा हुआ है। तो सनातन धर्म के साथ जो बुरी चीजें हुई वो भी देवता के चाहत के अकॉर्डिंग हुई थी। जी, क्योंकि जब जिस प्रकार से कलयुग आता है तो धर्म का बहुत पतन होता है, पर वो 1/4 से लेस कभी नहीं होता, ऐसा माना जाता है। 3 पग अगर अधर्म है तो 1 पग धर्म है, मतलब 1/4 धर्म बचेगा। ओके। और अधर्म भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई संसार का कोई युग नहीं है। कभी तो ऐसा समय आएगा जब धर्म बहुत है, तब भी 1/4 तो अधर्म रहेगा। क्योंकि संसार द्वैतात्मक ही है, मतलब 2 इसमें गुण रहेंगे ही। अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, दुख के बिना सुख नहीं है। और ढंग भी हमारे यहाँ बोला जाता है, ध्यान का जो लक्ष्य होता है, दुख आप दुख नहीं मिटा सकते, उसको मिटाने का कोई ढंग नहीं है। सुख को मिटा देंगे तो दुख भी अपने आप मिट जाएगा। तो बेसिकली ध्यान में ऐसा अटेम्प्ट किया जाता है। वो डू यू फील कि हमने एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करी? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि रवनीर, आप में एक बड़ी खूबी है। जो आज का युवा है, आपके पास आपकी संस्कृति, धर्म, सभ्यता का जो भी सत्य है, अगर वो भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आती, तो वो बोल के उन शब्दों को बोलने का कोई लाभ नहीं है। आपकी क्या अच्छी बात है कि आप उनकी भाषा बोल के उनको सच पर ले जाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे हमेशा वो थोड़ी गिल्ट फील होती है पहले पॉडकास्ट के बाद कि मैंने जस्टिस नहीं किया इस इंसान के साथ। मतलब और भी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो सकती थी, पर ये यूजुअली साइन होती है फॉर मोर कॉन्वर्सेशंस। तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ये मेरा एक नेचुरल पैटर्न रहा है। आई सिंसियरली होप कि जब भी आप बॉम्बे आओगे आप हमें बताओगे, ताकि मैं और भी खुदाई कर सकता हूँ आपके दिमाग की। तो रियली थैंक यू सर। हमेशा मुझे लगते रहता है कि यार अभी और कितने गेस्ट निकलेंगे भारत से, और फिर आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो मुझे होप मिल जाता है एज अ पॉडकास्टर। थैंक यू। ऑल आई वांट टू से इज वर्ल्ड्स बेस्ट जॉब थैंक्स टू इंडियाज बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स। धन्यवाद। धन्यवाद। बोला ना, बढ़िया एपिसोड था। पता है, बस ये बताइए कि अगली बार आप क्या चाहेंगे कि रणवीर और पंकज सर किन चीज़ों के बारे में बात करें। कमेंट सेक्शन में बताइए। एक ऑल स्टार हमें मिल चुका है दोस्तों। TRS, रणवीर एंड पंकज सर विल बी बैक वेरी सून।